अस्सलाम वालेकुम। आइसक्रीम खत्म हो लेने दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार उधर ग्रुप में भेज दें, उधर भेज दें, शेयर कर दें ग्रुप में। चलो मैं भी शेयर कर देता हूँ। नहीं तो उन्होंने उधर भेज दे, उधर भेज दें, शेयर कर दें ग्रुप में। चलो मैं भी शेयर कर देता हूँ। नहीं तो उन्होंने उधर अपनी इन्होंने अपनी बातें करते रहना कुछ ना कुछ। ओके जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अच्छा जी, आ जाए सब लोग। फराज भाई क्या हाल है आपका? फराज भाई आप बाहर आ जाओ अपनी अखतों से। तुसी जान के रेड शर्ट में हो। यार नहीं अवैस भाई, मैं नहीं पहनता इस तरह, मैं नहीं पहनता। मेरे सामने ये 2 शर्टें पड़ी थी चॉइस, तो मैंने कहा बस ये पहन लूँ जो भी है। आप जल्दी में लेट हो गया हुआ था बहुत ज़्यादा, घर लेट पहुंचा। एक्सरसाइज भी थोड़ी सी करनी थी, थोड़ी सी लाइट सी वॉक करनी थी, थोड़ी एक्सरसाइज करनी थी, और फिर कुछ खाना भी था। तो उसके बाद फिर कहाँ टाइम बचना था कि मैं जाके चॉइस करूँ जी कौन सी शर्ट पहन ली है। ब्लू पहन लेता, ब्लू वैसे होनी चाहिए थी आज, है ना ग्रीन ना रेड। somebody says my correction bad use। वालेकुम सलाम मनप्रीत, क्या हाल है? सत श्री अकाल। हाँ जी बाजवा भाई, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। फहद भाई वो कौन सी आईडी को बनाना है, मॉडरेटर भेजें ज़रा, अभी वहाँ से उस आईडी से मैसेज करें। क्रिप्टो 121 थैंक यू, वेलकम 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 वेलकम, थैंक यू। They have been trying to shake us out from the market horse now, Paji. I'm fine, thank you. Namita Z, Assalamu alaikum, walaikum assalam. New Zealand, thank you, walaikum assalam, hello. सारी नई ताज़ी होंगी आज। अच्छा ये वाली वो आईडी है, ओके। इसको ब्लॉक करना है, इस आईडी को ब्लॉक करना है, ठीक है कर देते हैं। ये लें कर दिया। जी मैं ठीक हूँ। फाद भाई इस आईडी को ब्लॉक कर दिया। और कौन सी आईडी की बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? क्या हाल है? कैफा हाल कमांडो अब्दुल्ला। सफ़र बहुत अच्छा था न्यूयॉर्क का। हाँ जाती तो बात सिर्फ 7-1 घंटे लगे थे मुझे, ट्रैफिक में बहुत जलील हुआ हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू डॉक्टर लव। जाती दफ़ा मैं 7 आवर्स मुझे लगे थे, मैनहट्टन में फंस गया था मैं बुरी तरह ट्रैफिक में। सत श्री अकाल। लेकिन आती दफ़ा मैं पहुंचा हूँ 11, 12, 1, 2, 3, 4.5 घंटे में। हाउ कैन आई बाय द डिप? मियाँ साहब वालेकुम सलाम। मियाँ साहब ये फ्राज को ज़रा बताएं कि डिप कैसे बाय करनी है।
घर में देखो कोई अपना, हम तो बेच चुके हैं सारी जूते शूते घर वालों के, क्योंकि फीमेल्स के पास काफ़ी एक्स्ट्रा जूते पड़े होते हैं, तो देखो अगर आप पड़े हुए हैं तो उठाओ और बेचो। रियाज भाई हम फाइन थैंक यू, उठाओ और बेचो। कोई एक्स्ट्रा गाड़ी गुड़ी है पुरानी खड़ी पार्किंग में, वो भी निकाल दो। जी ठीक है, रोज़ को कवर कर लेंगे, पूरी मार्केट को कवर करना है। रोज़ अकेले ने बेचारे ने क्या करना है। जब भी मार्केट ने अच्छा मूव होना है रोज़ का, मेरी नज़र में रोज़ का पहला जो जब भी तगड़ी मूव आएगी आल्ट कॉइन्स की, रोज़ का पहला टारगेट मेरी नज़र में 10 से 12 सेंट के दरमियान है। लोहा स्क्रैप भी सेल हो जाता है क्यों? हाँ वही ना, पुरानी गाड़ी को देखो अगर पड़ी है एवेक्स होल्डिंग स्ट्रॉन्ग को। हारून भाई मेरा ख्याल है आपने स्टिल एवेक्स रखा हुआ है, इसलिए आप कह रहे हैं एवेक्स होल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं। एवेक्स आया है नीचे, एवेक्स नीचे आया 2950 पे आया था, लेकिन आई मीन इम्प्रेसिव के 20 घंटे में उसने रिकवरी 1 2 3 4 5 20 घंटे में रिकवरी पूरी की पूरी रिकवरी भी कर दी। एवेक्स दोबारा $35 पे चला गया। वाह दैट्स क्रेजी। सबसे स्पीड में एवेक्स मूव हुआ है इस करेक्शन के बाद। एनी बाय करना लैन कुछ किडनी सेल कर के ब्रो, एनीवन वांट टू बाय मी? वैसे भाई आप जैसे बच्चे जो अपना विकी भाई, आप जैसे बच्चे जब घर वाले निकाल देते हैं ना, कि किसी छोड़ आते हैं किसी जगह पे कि जी है बच्चा रख लो और हम आपको 2000 रुपये महीना देंगे, तो जो रखता है ना वो 3 दिन बाद बच्चा आप जैसा वापस लेके आया था, वो कहता है भाईजान ये आपका 2000 है, 3000 महीना मैं आपको दूंगा, बच्चा अपने पास रखें आप। जी विकी भाई, तो आपको किसने रखना है? ठीक है, मैंने सुन लिया है। रोज़ पे बात करेंगे। मैं कह जू रहा हूँ रोज़ के, मैं रोज़ाना ही चार्ट देखता हूँ, रोज़ाना रोज़ाना मेरी नज़र में ही रहता है। ठीक है, तो जब भी आल्ट कॉइन्स मूव होंगे, ये जो ड्रॉप है इसके बाद आल्ट कॉइन्स जब भी एक सीज़न लगाएंगे ऑल सीज़न अच्छा सा, तो 10 to 12 सेंट उसका इजी टारगेट है रोज़ का। ठीक है, तो what to cover, what do you mean, what do you want me to do, what to cover? I know about रोज, मुझे उसके सारे चार्ट सब कुछ देख चुका हूँ, मुझे पता है। ओह माय गुडनेस, मुझे सारा आइडिया है। डन 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 काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स जो है ना उनको झटका लगा है, कुछ को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। लेकिन मेरा ख्याल है एवेक्स की कोई न्यूज़ है, कोई चेक करे, कोई ना कोई उसकी न्यूज़ है जो एकदम से वो पूरी की पूरी मार्केट को इग्नोर करके, और एवेक्स जो है वो पिछला जो उसका ऑलमोस्ट $36 पर ऑल टाइम हाई है ना एवेक्स का, जो 5-6 दिन पहले, 5-1 दिन पहले उसने किया था, 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले नहीं किया था। एवेक्स ने $35 पे कैंडल लगाई थी फ्राइडे को। वो फ्राइडे का जो ऑल टाइम हाई है एवेक्स उसको ब्रेक करने जा रहा है, मतलब इतना अग्रेसिव वॉल्यूम आ रहा है। कोई ना कुछ की न्यूज़ है, चेक करें। मैं तो आज बिजी था, मेरे जो तो टाइम नहीं मिला। वालेकुम सलाम, ये सब क्या हाल है? आप ठीक हैं? तबीयत भी ठीक है आपकी? क्या हो रहा है? सब ठीक हैं? वो कह रहे हैं न्यूज़ छो। वालेकुम सलाम शाह जी, क्या हाल है? फैज़ान थैंक यू वेरी मच। योर पेन टुडे? पेन ठीक है, ज़बरदस्त है। वालेकुम सलाम सोहेल भाई, रोज़ हिट 30 सेंट और नो? आई मीन 30 सेंट का हिट हो गया तो मौसम जो है ना उसने कम से कम, अगर रोज़ 30 सेंट पे हिट हो जाता है तो मौसम ने कम से कम 2-3 शादियां कर लेनी जाके। तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा नीचे ही रखो। अगर रोज़ 3 सेंट पे हिट हो गया तो मौसम ने 3 शादियां कर लेनी है, 2 से 3, तो रहने दो इसको। 25 सेंट पे रख लो, वो ठीक है।
25 सेंट पे रख लो, वो ठीक है। को पता, देखो एवेक्स की कोई न्यूज़ है, उनके उनके ट्विटर पे देखें, उनके ट्विटर पे देखें कोई न्यूज़ है इसकी, डेफिनेटली कोई न्यूज़ है। तो इतना इतना मतलब एवेक्स में इतना वॉल्यूम आ रहा है। एवेक्स 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 35 प्लस एंड वॉल्यूम इज़ $2.29 बिलियन का वॉल्यूम आ गया। 153% वॉल्यूम अप है उसका। देयर इज सम रीज़न बिहाइंड। बहरहाल कौन कौन लोग इसमें से निकल चुके हैं? आप मोस्ट लोग निकल चुके हैं, कुछ ने रखा भी हुआ है, ये बताएं मुझे। मुझे पता है मोस्ट लोग 35 पे निकल चुके हुए हैं। कौन कौन एग्जिट हो गया एवेक्स में से? ऑल आउट एट 31। अच्छा, हरून भाई कह रहे हैं ऑल आउट एट 31। बड़ा नीचे जाके बड़ा बड़ा जल्दी भेज दिया था आपने फिर। आई मीन मुझे पता है एवरेज सबकी हम सबकी एवरेज वो 24 के करीब थी, लेकिन आप बड़ी जल्दी निकल गए थे। फाहद का भी सबका रखा किसी ने रखा हुआ है, नॉट मी। अच्छा, महबूब भाई आपने रखा हुआ। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम। योर करेक्शन, कीप योर करेक्शन, योर कनेक्शन फ्रीजिंग, थैंक यू फॉर एंट्री एट 23। यार लाइव में मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम आ रही है। और आज रेड शर्ट, यार शर्ट तो वैसे ही उठा के मैंने पहन ली है, क्या हो गया? समझो पहनी नहीं है, यही पहनी थी मैंने शर्ट। मी आउट एट 3450, ऑल गुड, नो प्रॉब्लम। नहीं लाइव यार लाइव ठीक जा रही है। बाकी शर्ट की जो बात कर रहे हैं, समझो मैंने यही पहनी थी आज सुबह से, दोपहर से, 2-3 दिन से मैं यही शर्ट पहन के फिर रहा हूँ। कहाँ टाइम था इतना। ऑलमोस्ट 200, ठीक है, नंबर्स पूरे हो गए हैं 200। Agree announce the million raise from raise to first AVEX treasury। ओके देखा, मैं कह रहा था ना कोई न्यूज़ है इसकी। अच्छा जी, अब अली भाई, डॉक्टर अली, मैं अभी किसी को भी इस टाइम पे अपने साथ नहीं ले सकता कॉल के ऊपर, ठीक है? अभी मुझे रिक्वेस्ट ना भेजें आप प्लीज़। कॉल पे अगर मैं किसी को लूँगा भी तो 1 घंटे बाद, अभी नहीं। अच्छा चलें, अब बात थोड़ी सी ना एवेक्स की कर रहा हूँ। जिन जिन लोगों ने इसको भेज दिया हुआ ना 34, 35 पे, 33 पे, 32 पे अच्छी प्रॉफिट बना के, ठीक है, अच्छी प्रॉफिट बना के, वालेकुम सलाम सीट। तो यार ये क्या है बात, क्रेजी। जिन्होंने अच्छी प्रॉफिट बना के भेज दिया हुआ है, रिलैक्स हो जाए, पंप के अंदर जंप नहीं मारना, ठीक है? अगर तो हम BTC की करेक्शन में बैठे हुए हैं तो पंप के अंदर आप लोगों ने जंप नहीं मारना, थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़े दिन वेट कर लें, ठीक है? और आज अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम लोग अपनी अपनी ट्रेड्स में से एग्जिट कर लें। देखें, अगर तो एग्जिट करना था हमने, यार ENA का मैं लिख लेता हूं, ये लो मैं लिख लेता हूं, ठीक है, लिख लिया आपके लिए। आपको एग्जांपल देने लगा हूं, जो भी कंडीशन हुई है, जो कुछ भी हुआ है BTC का, मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं CRO की। कितना आप लोग जोर लगा रहे थे, कितना अपना जाहिद भाई क्या हाल है आपका, कितना आप जोर लगा रहे थे CRO 37-38 सेंट पे बेचा। आप लोग बार बार पूछ रहे थे, मैं आपको ये कहता रहा हूँ वेट कर लो, री एंट्री का आप पूछ रहे थे। इसी तरह ही बहुत सारे लोग पागल हुए थे, WLFI का बार बार पूछ रहे थे, फिर PYTH उसका आप लोग बार बार पूछ रहे थे, और उसका मैंने कहा था 50 डे मूविंग एवरेज पे आने दो फिर देखेंगे। एग्जैक्टली सेम थिंग जो थी, ये मैंने बात की थी CRO की भी, कि यार जब इतनी लंबी ऊपर चली जाती है उसकी किसी ऑल्ट कॉइन्स की मूव, तो कम से कम 50 डे का ज़रूर वेट किया करें, 50 डे का ज़रूर वेट किया करें, ठीक है? 50 डे का वेट कर लिया करें, ओके? हाँ, अब बात यहां से शुरू होती है, लिंक बाय कर लें। यार देखें, अगर तो ये करेक्शन ओवर हो गई है,
अब टॉपिक जो है वो उसको जहाँ से जो बात करने वाली बनती ना वही करेंगे, और बड़ा इसको जल्दी वाइंड अप करेंगे, इसको लंबा नहीं खींचना। आज लंबी नहीं खींचना लाइव, लंबा नहीं खींचना लाइव को। देखें, अगर तो आपको लग रहा है कि ये करेक्शन ख़त्म हो गई है, गो अहेड एंड बाय एनीथिंग, ठीक है, जाओ डीसीए कर लो। अगर आपको लग रहा है कि ये करेक्शन ख़त्म हो गई है, आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक, आपके एनालिसिस के मुताबिक, जिस तरह भी आप चार्ट एनालिसिस करते हैं, अगर तो आपको लग रहा है कि करेक्शन ख़त्म हो गई है, 1 लाख जो था ये 11,500, 1,11,500 का जो था वो बॉटम था, अगर तो आपको लग रहा है तो गो अहेड एंड बाय व्हाट यू वांट टू बाय, गो अहेड डीसीए, ठीक है। ब्रेट फ्यूचर एनी एंट्री प्राइस 44। यार आप तो क्यों वरीड हो रहे हो, अभी तो 42 पे, फिर 44 पे तो आ भी जाना है इसने, और 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, सो चिल आउट। आप तो लॉस में ही नहीं हो, मोस्ट लोग तो निकल गए थे 57 58 पे निकल गए हुए हैं, तो अच्छा ही हुआ जो लोग एंटर नहीं हुए थे। अच्छा, मुझसे को पूछेंगे ना, तो जहां से बात हमने उस दिन छोड़ी थी ना, वहीं से मैं शुरू करूंगा। जिस चार्ट को हम लोग देख रहे थे बीटीसी के, कि अगर तो प्रीवियस फ्रैक्टल प्ले आउट होता है, उसके लिए शर्त ये थी कि बीटीसी को 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करनी चाहिए थी, इतना तो आपको याद है। और अब उसने ब्रेक कर दी है 50 डे मूविंग एवरेज, ठीक है, 50 डेज उसने ब्रेक कर दी। तो अब देखना यह है कि यहां से बीटीसी आया कि दोबारा यहां से कुछ 2,000 2,500 14,500 तक दोबारा आता है, और क्या करता है आगे, ठीक है, वो अभी इधर बात करेंगे। कल अगले 2 दिन में भी, अगले 2 दिन जो है मार्केट ग्रीन नजर आए, क्योंकि उन्होंने कल और आज अच्छा खासा रेड दे दिया। इसलिए आज कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा था, कैन आई एग्जिट फ्रॉम माई ट्रेड नाउ। आज बॉटम पे जब ये 11,500 अंडर 12,000 बीटीसी ट्रेड हो रहा था, और नाम नहीं लूँगा, 4-5 दोस्तों ने मुझे मैसेज किए थे कि मैं अपनी 3x ट्रेड में से निकल जाऊँ, लॉस करके निकल जाऊँ। मैंने उनको जवाब ये दिया था कि अभी नहीं, अब वेंसडे तक का वेट करें, अब जो ये बीटीसी ने 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक की है, आई मीन इट्स नॉट अ गुड साइन, स्पॉट वाले ठीक है यार, विकी भाई क्या करेंगे, स्पॉट वाले ठीक है। शाहजी किसको कॉल कर दी आपने इधर आके? नहीं, अली ने कॉल नहीं की शाहजी, अली की बात नहीं हो रही, क्या हो गया, अली की बात नहीं हो रही, अली ने ट्रेड नहीं ली हुई थी, और बहुत सारे लोगों ने ट्रेड ली हुई थी। इधर 2-3 हज़ार लोग होते हैं लाइव पे, ऑन एंड ऑफ 3,000 लोग होते हैं हर लाइव पे। अभी भी थोड़ी देर बाद आपको 300 प्लस नज़र आएंगे बैठे हुए, लेकिन 3,000 प्लस होते हैं ऑन एंड ऑफ। इसका अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो पता चल जाता है। सो अब देखना यह है कि बीटीसी वाकई 200 डे मूविंग एवरेज एंड डेली टाइम फ्रेम उसको रीटेस्ट करने जा रहा है या नहीं, ठीक है। अब देखना सिर्फ ये है, बाकी उस दिन जो न हमारे एनालिसिस थे वो सारे उसी तरह ही चलते रहे। सितंबर 1 से जो वो गोल्डन लाइन ड्रॉ की हुई है वो उधर ही पड़ी हुई है, सारा कुछ उधर पड़ा है, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया। तो मेरा ख्याल है विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि यहाँ से हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। और बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे उनको ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए कोई भी, तो ये गलत है, गलत सोच है। या तो हम उसी सैटरडे को जब लाइव की थी तो उस टाइम पोजीशन ऐसी बनी हुई थी कि लग रहा था कि मार्केट गिर भी सकती है, लेकिन मेरा ओपिनियन यही था, मुझे उस टाइम लग रहा था कि मार्केट नहीं गिरेगी, ये बीटीसी को यहाँ से ऊपर ही लेके जाएंगे। वालेकुम सलाम। ये बीटीसी को यहाँ से ऊपर ही लेके जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन बीटीसी ने 9-10 दिन अबव 50 डे जो है ना कंसोलिडेट किया था, और मार्केट ने प्राइस को उधर होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो उस दिन सूरत हाल यही थी, लेकिन फिर भी हमने दोनों सिनेरियो डिस्कस किए थे। 100% बात है, बड़ा ईजी, बहुत ईजीली हमने डिटेल में हमने दोनों साइड्स डिस्कस की थी, बुल साइड भी और बेयर साइड भी, बुलिश और बेरिश दोनों सिनेरियो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है जी। तो अब आई थिंक के क्वेश्चन बाद में आते रहेंगे।
और अगर आपको कोई फाद भाई, अगर आपने किसी को ब्लॉक करना है तो उसको कर दीजिएगा, ठीक है? आई मीन नॉट म्यूट, यू नो द पॉलिसी। चलो जी, ये चार्ट आपको पता ही है, इसको हमने ड्रॉ किया हुआ है इस लाइन को सितंबर 1 से, अगस्त 31 से इस लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। ये जो गोल्डन लाइन वो विकी भाई ने, येलो थी, उन्होंने कहा जी गोल्डन कर दें, तो यही कलर मिला था, तो मैंने इसको इस तरह से ये कलर कर दिए थे। अब सैटरडे वाले दिन हम लोग यहाँ पे थे, राइट हियर, दिस ग्रीन कैंडल, ठीक है? उस दिन बड़ी डिटेल में ये बात डिस्कस हुई थी कि अगर बीटीसी ने यहां, अगर बीटीसी ये फ्रैक्टल, इस फ्रैक्टल को प्ले आउट करता है, इस फ्रैक्टल को प्ले आउट करता है, तो फिर बीटीसी को 50 डे मूविंग एवरेज जो है ना उसको होल्ड करना पड़ेगा। 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक ना करे, अगर तो इसने ब्रेक की तो फिर ये अवॉइड हो जाएगा, फिर ये अवॉइड हो जाएगा। अगर वो ब्रेक करेगा तो फेयर चांसेस हैं कि मैं यहाँ पे, अगर 50 डे ब्रेक होती है तो मैं, मेरी नज़रें फिर 200 डे पे होंगी। आई मीन आई एम नॉट गोना वॉच दिस लेवल लाइक 108 107 में इसको वॉच नहीं करूँगा। 200 डे तेज़ी से ऊपर आ रही है तो मेरी इस पर नज़र होगी, ठीक है? सो उसने 50 डे मूविंग एवरेज को बीटीसी ने ब्रेक किया और 1,11,500 को सम पॉइंट उसने सपोर्ट बनाया, 1,11,500 को, और वहाँ से बीटीसी ने प्राइस जो हैं अब अभी एज ऑफ नाउ 1,12,500। लेकिन अब यहाँ पे जब 1,11,500 पे था और कोई कहे जी कि मैं ट्रेड बंद करने लगा हूँ, वो गलत था। अब अगर किसी ने ट्रेड बंद करनी है, कोई जो 3x की ट्रेड्स हैं, अगर तो हमें लग रहा है कि बीटीसी वाकई यहाँ से रिवर्स हो गए 200 डे पे जाने वाला है, जो कि इसको मिलेगी ऑलमोस्ट 1,05,000 पे, इसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये लाइन हमने ऐड ऑन की थी, ठीक है? इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको ऐड किया था, आप सबको याद होगा, ठीक है? सो अगर तो हमें लग रहा है कि बीटीसी 1,05,000 पे जाएगा या जा रहा है इसी वीक के अंदर सम पॉइंट या वीकेंड पे, ठीक है, तो फिर राइट ने हमें ट्रेड क्लोज नहीं करनी, हमने 2 दिन वेट करना है। अक्सर ऐसी रेड जो कैंडल होती है ना, ऐसी लंबी रेड कैंडल, उसके बाद एक आध साइडवेज कैंडल हो के मार्केट ऊपर को दोबारा जाती है, बीटीसी दोबारा मूव करता है, 50 डे को रीटेस्ट करेगा या थोड़ा सा ऊपर आएगा। आई मीन मे भी 1,15,000 पे दोबारा बीटीसी फिर चला जाए, वहाँ पे अगर हमें इंडिकेशन मिल रही होगी कि ये रिवर्सल है ही है, तो फिर वहाँ पे आपकी जो 3x या 2x ट्रेड लगी हुई हैं वो आपको ब्रेक इवन पे, लॉस पे, वहाँ पे आप बंद कर दीजिएगा, मेरा ये ओपिनियन है, ठीक है? सो जो ट्रेड हमने जिस तरह के ऑप्टिमिज्म और वेक्ट 2 ट्रेड्स, ठीक है, बाकी मोस्टली में तो हम आउट हो गए हुए थे। एवेक्स का कोई मसला नहीं है, जो लोग आउट हैं एवेक्स में से गुड, जो नहीं हुए वो भी गुड पोजीशन में है। सो एवेक्स वाले इधर वे वो विन विन सिचुएशन में है, ठीक है? सो यहाँ पे सिर्फ हमने, अगर तो बीटीसी ने इधर जाना है 200 डे मूविंग एवरेज पे 1,05,000 पे जाना है, तो उससे पहले, अब ब्रेक तो होगी 50 डे, अब उससे पहले हमने इन टच रहना है। कल फिर मैंने लाइव करनी है रात को 11 बजे दोबारा फिर, ठीक है? इसको हमने इसके ऊपर नजर रखनी है कि हो सकता है बीटीसी यहां से मार्केट मेकर जो हैं कुछ ऐसी सिचुएशन करें, जो समथिंग लाइक दिस बिफोर अनदर ड्रॉप, समथिंग लाइक दिस प्ले आउट हो कि यहां से लगे जी ये एक लंबी कैंडल आई है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल हुई, फिर रेड हुई, फिर थोड़ा ऊपर काफ़ी एक लंबी ग्रीन कैंडल उसने की, और फिर पिछला जो उसका ऑल टाइम उसका प्रीवियस लो था उसको ब्रेक किया और नया लोअर लो बनाया। तो ऐसा सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है, ठीक है? ऐसा सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मुझे आज जिसने मुझे उनमें से एक का तो मैं बता देता हूँ ना, फैसल भाई ने मुझे कहा जी कि मैं अपनी वेट की ट्रेड जो है उसको लॉस में क्लोज कर दूँ। अभी फैसल भाई ज्वाइन भी करेंगे बाद में, जब कॉल पे हम आएंगे, तो मैंने कहा था नहीं, बुध से वेंसडे से पहले कुछ नहीं आपने क्लोज करना। उसकी भी एक रीज़न थी, वेंसडे क्यों कहा है। वेंसडे इसलिए कहा था कि ये डेली टाइम फ्रेम में तो स्टोचैस्टिक आ रहा सही, आई मीन अब तो बिल्कुल बेरिश हो गई, क्लियर हो गया इसका ट्रेंड, ठीक है? उस दिन भी क्लियर था काफ़ी हद तक, लेकिन मैकडी उस दिन इतनी बेरिश नहीं थी नज़र आ रही। सो अभी ये मैं वेंसडे जो कह रहा हूँ ना, 4 आवर में
थोड़ा सा हमें इंडिकेशन मिल रही है कि शायद बीटीसी कुछ कोशिश करे दोबारा फिर से यहाँ से थोड़ा खेल के एकदम इधर इस लेवल पे आने की, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड, मैं किसी ट्रेड में भी डीसीए नहीं करूँगा इस लेवल पे। ये मैं क्लियर कर दूं कि आप लोग बातें कर रहे हैं ग्रुप में, मैं देख रहा था कि डीसीए करना है, ये करना है, मैं यहाँ पे किसी भी अपनी ट्रेड को डीसीए नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा कि ये स्टोचैस्टिक आरएसआई डेली टाइम फ्रेम में ये अपना बॉटम परफॉर्म करे, मुझे इसका बॉटम नज़र आए, देन मैं वहाँ से फिर अगर डीसीए करना है तो वहाँ पे जाकर डीसीए करूँगा। इसी तरह ही बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे अगर जाते हैं, अगर मैंने किसी चीज़ को डीसीए करना है, ठीक है, अगर मैंने किसी को डीसीए करना है किसी चीज़ को, तो मैं फिर इस यूएसडीटी डोमिनेंस डेली टाइम फ्रेम, ये उसकी स्टोचैस्टिक आरएसआई है, मैं ये ऑरेंज लाइन जब ये यहाँ पे टॉप पे टच हो रही होगी उस वक्त मैं देखूंगा कि यार यहाँ पे मुझे डीसीए करना चाहिए। तो अगर यूएसडीटी डोमिनेंस, अब आपको आइडिया हो गया मैं क्या बात करने वाला हूँ, अगर तो यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को टच करती है, यहाँ ब्रेकआउट करती है, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस इस 200 मूविंग एवरेज को टच करती है या ब्रेकआउट करती है, तो उसकी ऑपोजिट फिर आप देखेंगे लाइकली ये होगा कि बीटीसी भी इस 200 मूविंग एवरेज पे आएगा। ये तो आपको मैं बारहा ये बता चुका हूँ और बड़ी दफ़ा हमने एनालिसिस किए भी हैं और ऐसा हुआ भी है, ठीक है। सो उस दिन सिर्फ हम एक मिस्टेक ये कर गए थे, सैटरडे वाले दिन लाइव चलती रही है, उस लाइव के दौरान ये यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट जो था ये मिस हो गया था, इसको हमने नहीं देखा, किसी ने याद भी नहीं कराया, मुझे भी याद नहीं रहा। अगर हम इसको देख लेते ना उस दिन, तो ये कैंडल थी ना, ये जो ग्रीन कैंडल, ये वाली रेड और ग्रीन, ये दो कैंडल्स, और इस स्टोचैस्टिक आरएसआई पे उस दिन सैटरडे को नज़र पड़ जाती ना, तो लाइकली वहाँ पे हमने मोस्ट ट्रेड में से निकल जाना था, मैंने निकलवा देना था। लेकिन उस दिन यूएसडीटी डोमिनेंस जो है उसकी किसी ने बात नहीं की, मैंने भी नहीं देखा, और ये हमसे मिस्टेक हुई है, ठीक है जी। ये मिस्टेक हुई है हमसे, सैटरडे के जो एनालिसिस थे उसमें ये मिस्टेक हुई है कि हमने यूएसडीटी डोमिनेंस को नहीं देखा, ठीक है। लेकिन डीपली मैं यहां पे इस चार्ट को दोबारा इसलिए खोल रहा हूं कि हम लोग डिस्कस पूरा इसको कर रहे थे और इसको यहां से लेके चल रहे हैं। अगस्त 31 से ये लाइन जो ड्रॉ की थी, वो मैं लाइन जो ड्रॉ करता हूँ फिर आपसे पूछ लेता होता हूँ, मैं उसको ख़त्म नहीं करता होता। और आपको याद है यहाँ पे मैंने बार बार कहा था कि मैं इसमें बुलिश तब होऊंगा कि अगर बीटीसी 18,500 का लेवल क्रॉस करके उसको होल्ड करता है, फिर चांसेस बन जाएंगे कि बीटीसी नया ऑल टाइम हाई देने जा रहा है। लेकिन उसने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया और वहाँ पे कंसोलिडेशन की बीटीसी ने, मार्केट ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया कि शायद कोई ऐसा फ्रैक्टल प्ले आउट होने जा रहा है। लेकिन मार्केट मेकर्स ऑलवेज मार्केट मेकर्स जो है ना वो हमसे एक स्टेप आगे ही होते हैं। तो एनीवे हम दोनों साइड के एनालिसिस कर चुके थे कि अगर तो बीटीसी 50 डे को होल्ड नहीं करता तो लाइकली मुझे लग रहा है कि ये 200 है। अब मेरी नज़र जो है यूएसडीटी डोमिनेंस के इस चार्ट पे है। अगर यूएसडीटी डोमिनेंस इस 200 को क्रॉस करती है या हिट करती है तो उसके ऑपोजिट मेरी नज़र फिर इस यहाँ पे होगी। तो कोई ज़रूरत नहीं है रश करने की, ये सारे एनालिसिस हम कर चुके हैं, ठीक है। हाँ ये चीज़, ये डेफिनेटली ये ट्रू है, ये हकीकत है कि ये हम मिस कर गए हैं उस दिन जब ये चार्ट एनालिसिस हो रहे थे, जब हमारी ये पूरी डिटेल में मैंने आधा घंटा इस चार्ट के ऊपर बात की थी। और इस चार्ट के ऊपर बात करके मैंने अपना ओपिनियन दिया था एनालिसिस करने के बाद कि मुझे क्या लग रहा है। मुझे ये लग रहा था, मैंने अपना ओपिनियन ये दिया था कि मुझे 10% लग रहा है कि यहाँ से बीटीसी जो है 50 डे को ब्रेक डाउन करेगा। 90% मेरा ये मानना था सैटरडे को कि बीटीसी यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है और ये इधर ही 50 डे से अबव ही रहेगा और एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ से बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। उस दिन हमने यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट जो था डेफिनेटली वो मिस किया है। अगर उस चार्ट को हम देख लेते तो शायद हम इस ड्रॉप से पहले ही, उस दिन 2 पोजीशन हमारी सिर्फ खुली हुई थी, 10 ट्रेड्स नहीं खुली, ठीक है, इन ऑप्टिमिज्म और वेट। लेकिन उससे पहले हम लोग 5 ट्रेड्स जो हैं बैक टू बैक, जो 5 पिछली ट्रेड्स हैं वो पॉजिटिव क्लोज कर चुके हैं। 5 ट्रेड्स पॉजिटिव क्लोज कर चुके हैं।
अगर 2 में हम अटक भी गए हैं ना तो इट्स ओके, कोई स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप कैलकुलेट करें कि आप लिंक से क्या बना के आ रहे हैं, एवेक्स से आपने क्या प्रॉफिट बनाई है, या किसी ने फ्लेयर क्लोज किया है, या किसी ने वर्ल्ड कॉइन क्लोज किया है, उसमें से क्या आप लेके आ रहे हैं, उसको थोड़ा उसको कैलकुलेट करें। स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ग्रुप में देख रहा था, डिफरेंट किस्म के कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के। तो इट्स ऑलरेडी हैपन, उसने ब्रेक डाउन कर दी है 50 डे। अब देखना ये है कि यहां पे बॉटम पे कोई बेरिश हो के अपनी ट्रेड बंद कर देता है लॉस में आके, तो वो गलत है। अब अगले 2 दिन में ये मार्केट मेकर जो हैं, अगर तो उन्होंने जाना है, अगर तो उन्होंने 200 मूविंग एवरेज पर जाना है, तो यहां से अगर जाएंगे तो सब लोग रेडी बैठे हुए हैं। यहां से अगर बीटीसी 200 मूविंग एवरेज पे चला जाता है, 1,05,000 पे जाने की कोशिश करता है, तो सब लोग रेडी हैं, अपना माइंड प्रिपेयर करके बैठे हुए हैं कि बीटीसी 200 मूविंग एवरेज पे जा रहा है। जिसके जो भी एनालिसिस है, कोई कह रहा है जी लाख पे जा रहा है, कोई कह रहा है 95,000 पे जा रहा है, कोई 98 का कह रहा है, कोई 1,02,000 का कह रहा है। आई मीन मैं कोई प्राइस नहीं दे रहा। हमने उस लाइन को 200 को मैं उसमें ऐड ऑन किया था आप लोगों के सामने। मैं कह रहा हूं जी कि अगर तो उसने जाना है, सब लोग प्रिपेयर हैं, सब लोग बेरिश होकर बैठे हुए हैं। अब मार्केट मेकर को नजर आ रहा है, अब वो सेटिस्फाई, यहां से अगर वो मार्केट गिरा देते हैं तो वो मार्केट मेकर्स को वो चांस नहीं मिलेगा कि वो मोस्ट लोगों से उनके पोर्टफोलियो को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि लोग प्रिपेयर हो गए हैं। लोगों ने बैलेंस भी डाल दिया पीछे, ठीक है, अपनी लिक्विडेशंस भी लोग बहुत नीचे ले गए हैं, और बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, लोग निकल गए हैं, काफ़ी सारों के स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं डिफरेंट ट्रेड्स में। अब यहां से मार्केट मेकर मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस एक बनाएंगे, 1-2 दिन कॉन्फिडेंस मार्केट में लेके आएंगे कि जी हम जा रहे हैं जी, बीटीसी वापस जा रहा है जी, ठीक है, मुझे जो लग रहा है। इसलिए मैं इस लेवल पे कोई ट्रेड क्लोज नहीं करूंगा। मैंने आज अपनी कोई ट्रेड क्लोज नहीं की, जाहिद भाई थैंक यू। सो यहां पे ट्रेड क्लोज करना बनता नहीं है, ओके। सो होपफुली यूएसडीटी डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर हम नजर रखेंगे, ठीक है। तो अगर तो बीटीसी, मैं जो समझता हूं फॉर द टाइम बीइंग, फॉर शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ना, अगर बीटीसी यहां से 2 से 3 हज़ार की मूव करता है, हम किसी ट्रेड में, जो लेवरेज ट्रेड्स की बात कर रहा हूं, हम किसी ट्रेड में ब्रेक इवन के पास चले जाते हैं, तो वो ट्रेड हमें बंद कर देनी चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, चार्ट्स को देख के। इसलिए मैं कल भी लाइव करूंगा, परसों भी करूंगा, ठीक है। आज मंडे है, ट्यूसडे भी करेंगे, वेंसडे भी आऊंगा मैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हाँ, ये मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मिस्टेक हमसे हुई है, डेफिनेटली हुई है। अगर उस दिन आप में से विकी भाई अक्सर मेंशन करते होते हैं कि बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट देखें, यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट देखें, लेकिन उस दिन सैटरडे को किसी ने भी बात ही नहीं की यूएसडीटी डोमिनेंस की। अगर कोई बात कर लेता ना, मैं यूएसडीटी डोमिनेंस पे मेरी नजर पड़ जाती, तो फिर लाइकली यही होना था, मैंने कहना था नहीं यार, यहां पे मुझे 50-50 सिचुएशन लग रही है, कोई बंदा लेवरेज में ना जाए। तो कोई बात नहीं, हम लोग बहुत बड़ी लेवरेज में नहीं गए, 3x में बैठे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई लिक्विड हुआ होगा, ठीक है। लेकिन वो चीज़ फिर बता दूं कि इससे पहले हम लोग 5 अच्छी ट्रेड करके वापस आ रहे हैं, ठीक है। ट्रेड अच्छी क्लोज कर चुके हुए हैं, वो आपने वो भी माइंड में रखनी है। जब वो आपके माइंड में होंगी तो आप स्ट्रेस नहीं होंगे, ठीक। अब इसको कल हम इन चीज़ों को दोबारा फिर देखेंगे कि कल, क्योंकि रोज़ाना डेली टाइम फ्रेम में चीज़ें अपडेट होने में टाइम लेती हैं, इसलिए मुझे रोज़ाना लाइव करने से ना कभी कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतनी अपडेट्स मिलती नहीं है डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन आप लोगों के लिए अब हम 2 ट्रेड्स, वो वेट और ऑप्टिमिज्म, उनमें हम लोग अटक गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं कहूँगा कि पीछे से हम 5 अच्छी ट्रेड्स करके आ रहे हैं, बार बार नहीं कहूँगा, आप लोगों को पता ही है। तो उसकी वजह से मैं कल फिर लाइव खोलूँगा पूरे 11 बजे, 11 सवा 11 इसी टाइम फ्रेम में। हाँ, ट्रूफाई भी, ठीक है, मुझे पता था, मैं जान के मैंने ट्रूफाई का नाम नहीं लिया, मैंने कहा देखता हूँ कोई ट्रूफाई का मेंशन करता है कि नहीं। अब जब ट्रूफाई ऊपर जाएगा ना, तो आप प्लीज़ आके ना मुझे वो उसमें से प्रॉफिट भेज देना कुछ 30%, ठीक है। तो कल इसको अपडेट करेंगे दोबारा। अभी इसके ऊपर टू मच टॉक अबाउट नहीं कर सकते, क्यों कि 50 डे ऑलरेडी उसको बीटीसी ब्रेक कर चुका है, ओके।
अब यहां से मार्केट मेकर थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा मार्केट मेकर जो है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेंगे कि ना, दैट्स इट, ड्रॉप इज डन एंड वी आर गोइंग अप, दिस दैट एंड दी अदर्स। लेकिन वो कुछ उल्टा सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहां पे अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए देखें ना, तो यूएसडीटी डोमिनेंस 4 आवर में उसकी स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेशन दे रही है नीचे की तरफ, ठीक है, 4 आवर में स्टोकेस्टिक आरएसआई, ठीक है। इसी तरह बीटीसी की 4 आवर स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है ना, वो थोड़ा सा बुलिश इंडिकेट कर रही है, बुलिश इंडिकेशन दे रही है कि मैं बीटीसी को हम पुश करवाना चाह रही हूं फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म। और इधर यूएसडीटी डोमिनेंस 4 आवर टाइम फ्रेम में वो ये शो कर रही है कि यूएसडीटी डोमिनेंस जो है ना, थोड़ी सी गिर सकती है फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। आने वाले 2 दिन में, 1 से 2 दिन में कोई सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है कि यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो यहां से थोड़ी नीचे गिरे, इधर 200 के करीब आए। ये 4 आवर का चार्ट है। अब मैं दोनों चार्ट 4 आवर के दिखा रहा हूं, बीटीसी का भी और यूएसडीटी डोमिनेंस का भी। तो अगर तो ये यूएसडीटी डोमिनेंस 200 पे वापस आती है यहां पे 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो फेयर चांसेस हैं बीटीसी उधर से, बीटीसी जो है 15,000 15,500 पे चला जाएगा। अगर बीटीसी उधर जाता है 15,000 पे वापस, तो आप इसमें ऑप्टिमिज्म जो है वो भी 75 तक चला जाएगा, 75 76, इवन दो मोर देन उससे भी ऊपर चला जाएगा। तो वहां पे हम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं कि या तो हम ब्रेक इवन है, या ब्रेक इवन के पास है, या थोड़े से लॉस में हम लोग वो लॉस लेके ट्रेड से निकल जाएंगे। अगर हमें लग रहा होगा कि बीटीसी ने यहां से 3,000 की पुश करके 10,000 की एक कैंडल नीचे को और देनी है, अगर बीटीसी यहां से एक 15 पे जाता है वापस, और वहां पे अगर ऐसे कोई इंडिकेशन मिल रहे हैं, कोई ऐसे साइन नजर आ रहे हैं कि ये 1,15,000 से अगर 1,5 पे जाता है, तो वहां मार्केट मेकर जो है वो हर चीज का फायदा उठा सकता है। 10,000 की जब कैंडल आती है बीटीसी के, तो मार्केट मेकर जो होते हैं वो 3x वालों को भी उड़ा के रख देते हैं। तो मैं उस चीज से आपको बचाने के लिए कल जो है हम कोशिश करेंगे उस चीज से हम बचें। कल भी लाइव करेंगे, परसों भी करेंगे, और देखेंगे 4 आवर में शॉर्ट स्मॉल टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरफ मूव हो रही है, क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। उस हिसाब से फिर हम वो जो 2-3 आपकी ट्रेड हैं उसमें 3x में उनको हम मैनेज करेंगे। बाकी स्पॉट वालों को मेरा नहीं ख्याल कि जिस लेवल पे मार्केट आ चुकी है उनको कुछ वरीड नहीं होना चाहिए। अब उनके लिए भी यही है कि कल जो भी हमें अपडेट नज़र आएगी मार्केट में, जिनकी बड़ी ट्रेड्स हैं स्पॉट में, अगर तो नज़र आएगा कि बीटीसी यहाँ से थोड़ा पंप हो गया, बड़ा डंप लेने वाला दोबारा फिर अगला, तो फिर स्पॉट वाले भी जिनकी अच्छी ट्रेड है 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, वो उन ट्रेड में से निकल जाइएगा, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को लंबा नहीं खींच सकते आप, इस कॉन्वर्सेशन को आप लंबा नहीं लेके जा सकते, क्योंकि सब कुछ आप लोगों के सामने ही, सब कुछ आप लोगों के सामने ही। तो 50 डे जो है डेली टाइम फ्रेम, इट्स ऑलरेडी ब्रोकन, ठीक है। तो 50 डे जब ब्रेक हो जाती है डेली टाइम फ्रेम में, तो ये एक वार्निंग साइन होता है कि मार्केट मजीद गिर सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने ट्रेंड को ब्रेक की, 50 डे को ब्रेक किया था, फिर उसने रिक्लेम किया, और वहाँ पे वो 10 दिन बाद उसने कंसोलिडेट किया, नहीं संभाला उसने दोबारा, फिर 50 डे ब्रेक हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, रिलैक्स हो गए, और रश नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप लोग अपनी ट्रेड्स क्लोज कर देते हैं, हो सकता है कल बीटीसी या अगले 2 दिन में बीटीसी 3,000 2.5 से 3,000 डॉलर ऊपर चला जाए, तो वहाँ पे अगर आज कोई चीज़ आप क्लोज करते हैं, तो हो सकता है बीटीसी यहाँ से 2.5 से 3,000 अगर ऊपर जाता है अगले 2 दिन में, तो आपने जो लॉस किया है, अगर आप 2 दिन बाद वो ट्रेड देखेंगे तो शायद वो ब्रेक इवन पे आ चुकी हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लंबा नहीं खींच सकते। मार्केट को अब करने दे, उसने जो करना है, अब उसने जो जिस तरफ लेके जाना है वो करने दे। हम इसको कल फिर दोबारा इसको पकड़ेंगे इन चीज़ों को आगे ना। हाँ, अगर कल सुबह इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो मैं ट्विटर पे ही पोस्ट कर दूंगा, और डेफिनेटली ग्रुप में भी मैं चीज़ें पोस्ट करता रहूँगा कि भी मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, इस तरह सूरत लग रही है। बाकी कोई ये कहे कि जी वेट का बॉटम बता दें वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। कोई ये कहे जी
क्या नाम है, ऑप्टिमिज्म का बॉटम बता दें। नहीं, जब अगर बीटीसी ने यहां से थोड़ा सा पंप होके नीचे 1,05,000 की तरफ बीटीसी ने 200 की तरफ जाना है, जाएगा। अगर वहां जाता है तो फिर वो मार्केट मेकर जो है ना, वो ऑल्ट कॉइन्स में डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि जितनी भी वो नीचे को विक दे सकें, ले जा सके, उन्होंने लेके जानी। ओके, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि अगर हमें अगले 2 दिन में बीटीसी में थोड़ा सा पंप मिलता है, हम ब्रेक इवन के करीब आते हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग हम 2 ट्रेडें बंद कर देंगे। 2 ट्रेड्स बंद करने से ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता, ठीक है। 2 ट्रेड्स को बंद करने से कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता, हम दोबारा फिर एंटर हो जाएंगे। इंस्टेड के कोई 3x वाला भी लिक्विड हो जाए। तो मैं भी इस चीज़ का बिल्कुल डेफिनेटली वेट करूंगा कि अगर कल मेरी जो मैं डॉट की ट्रेड ऑलरेडी, वो तो है ही प्रॉफिट में ना, तो अगर मुझे लगेगा कल डॉट दोबारा फिर बीटीसी के साथ पंप होता है या परसों होता है और वेट मेरा ब्रेक इवन के पास अगर आ जाता है, ऑप्टिमिज्म की मैंने आपको बताया था, बिल्कुल छोटी सी मैंने ट्रेड खोली थी, मैंने ज़्यादा बड़ी ट्रेड खोली ही नहीं थी, ठीक है। अगर ऑप्टिमिज्म मुझे अगर आपकी एंट्री 80 पे है, ऑप्टिमिज्म अगर हमें नज़र आ जाता है 76 पे या थोड़ा सा 76 78 पे, और अगर लग रहा है कि आगे ड्रॉप आ रहा है, कुछ चीज़ें हमें अलर्ट कर रही हैं कि वाकई बीटीसी 200 मूविंग एवरेज पे जाना चाह रहा है, तो फिर हम इन दोनों ट्रेड्स को बंद कर देंगे। वहां पे थोड़ी बहुत लॉस जो है वो ले लेंगे, इंस्टेड के हम लोग कोई लिक्विड हो जाए, ठीक है। वही अगर स्पॉट में यार मैं समझता हूं स्पॉट में जिसके पास अब पड़ा हुआ है ना एवेक्स, अब यहां पे बहुत सारे लोग जिन्होंने, जी बिल्कुल, यहां पे बहुत सारे लोग जिन्होंने एवेक्स को 31 पे 32 पे 33 पे 34 पे बेच दिया हुआ है ना, एवेक्स की आज की जो मूव हुई है ना, इसको देख के वो लोग, उनमें से काफी लोग होंगे वो गलती करेंगे 35 पे एकदम एवेक्स के अंदर एंट्री मारेंगे। हो सकता है कि ये $35-36 उसका टॉप हो और यहां से वो फिर मार्केट के साथ रिवर्स हो जाए, फिर दोबारा उधर ही चला जाए 29-28 पे। तो पंप के अंदर जंप से बेहतर है कि थोड़ा वेट कर लिया करें। विक्की भाई, मेरा ख्याल है मैंने बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया है कि स्पॉट में जो बड़ी पोजीशंस हैं, अगले 2 दिन में अगर लगेगा कि मार्केट यहां से गिर सकती है मजीद, बीटीसी, मुझे लग रहा है अगले 2 दिन में बीटीसी जो है ना, ये कल नहीं तो परसों, मुझे ये लग रहा है कि अगले 2 दिन में बीटीसी को ये एक बार ऊपर को लेके जाएंगे थोड़ा सा, $2,000 से $3,000, और उस टाइम पे हो सकता है कि आपकी ट्रेड जो है ब्रेक इवन पे आ जाए। तो जो लोग वहां ब्रेक इवन पे आए होंगे वो निकल जाइएगा। बाकी डॉट का जो आप कह रहे हैं, कोई मेरा नहीं ख्याल जिन्होंने स्पॉट में रखा हुआ उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जब बीटीसी इस करेक्शन के बाद रिकवरी की तरफ जाएगा, देखिएगा डॉट बड़ी स्पीड में रिकवरी करेगा। सारे जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं स्पीड में रिकवरी करेंगे, ठीक है। सो कल इसको फिर कंटिन्यू करेंगे इसी बात को जहां से हम छोड़ रहे हैं। बाकी आपको पता ही है कि उस दिन सैटरडे में मैं दोनों सिनेरियो डिस्कस करके चला गया था कि अगर तो बीटीसी 15,200 ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम 50 डे पे नजर रखेंगे। अगर 50 डे ब्रेक हो गई तो फिर मैं समझता हूं कि हमें इंतजार करना चाहिए, हमें मार्केट को 2-3 दिन टाइम देना चाहिए। और ये भी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग जी अपडेट किया यार, आई मीन एक चीज डेली टाइम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम में चीजें अपडेट होने में 3-4 दिन लेती हैं। ओके, सो मेरा ख्याल है कि जो स्पॉट में हैं उनको ज्यादा वरिड नहीं होना चाहिए। जब भी जो नहीं क्लोज करना चाह रहे या जिन्होंने नहीं क्लोज की, जब भी ये करेक्शन डन होगी, ऑल्ट कॉइन्स बीटीसी के मुकाबले में बहुत स्पीड से ऊपर को निकलेंगे। तो बाकी यहाँ पे आप लोगों की मर्जी है कि स्पॉट वालों ने परेशान होना है, स्ट्रेस होना है, या उनको नजर आ रहा है कि हम ऑल्ट सीजन के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये एक छोटी सी करेक्शन है, इट्स नॉट गोना बी अ बिग डील, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये आज की लाइव जो है वो स्पेशली 3x वालों की बात कर रहा हूँ, फैसल भाई जैसे दोस्तों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 3x की बजाय 6x कर दिया। वह गलती से 6x हो गया था जी, फैसल भाई गलती से नहीं होता, बंदा जान के करता है, लास्ट में आ जाता है। फैसल भाई आपसे मैंने कहा था कि आप मार्जिन में ट्रेड ना खोलें, आपने मार्जिन में ट्रेड खोल के ना हम सबको बसवा दिया। यू आर बिग पनौती इस 4x। अच्छा। सो आई होप के अगले 2 दिन में बीटीसी को छोटा मोटा डेड कैट बाउंस दे और उसमें हम वहां पे देखेंगे
कि मार्केट स्टिल चांस है कि बीटीसी 200 पे जा सकता है। अगर वहां में लग रहा होगा तो 2 ट्रेड छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस में या ब्रेक इवन पे बंद भी करनी पड़ गई ना, वी गोना डू इट। ठीक है जी। अब क्वेश्चन 3-4 लोगों के पास जो होंगे, मेरा ख्याल है सबके वही क्वेश्चन होंगे, तो जल्दी से ऊपर आ जाएं। आज लाइव लंबी नहीं करनी, ठीक है। जिसने ऊपर आना जल्दी आ जाए। जो 4-5 लोग आएंगे जो वो क्वेश्चन करेंगे, जो 250 लोग बैठे हुए हैं उनके भी ये क्वेश्चन होंगे, आई नो दैट। सोल को डीसीए कब से स्टार्ट करना है? और सनी भाई सोल में यार मुझे ये बताएं आप लोग, मैंने कितनी बार इस लाइव के ऊपर कहा था कि सोल जो है 240 से 250 के दरमियान सोल को प्रॉफिट लें, कितनी बार कहा था। एग्जैक्टली उसी तरह ही मैंने पाइथ का 36 CRO 36-37 सेंट पे था, मैं चीख के कहता रहा हूं कि यार इसको बेच दो। और डॉट नहीं, सोलाना का मैंने बार बार ये कहा था। और कहां 174 से सिर्फ दो प्राइस टारगेट बताए थे, 240 से 250, ठीक है। और 246 वहां पे मैं सोलाना से बाहर था और मैंने कहा था मैं वेट करूंगा। आपको पता ही सब पूरी की पूरी चीजें हम साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम एक टाइम पे 50 ट्रेड नहीं कर रहे, एक टाइम पे हम 2 से 3 ट्रेड्स कर रहे हैं और सबको पता है कि उनका रिजल्ट क्या है और उनको हम किस तरह से लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो यार अभी देखें सोलाना की कोई एंट्री पॉइंट, मैं किसी को किसी चीज का एंट्री पॉइंट नहीं देना चाह रहा। मैंने अभी तक आज कोई चार्ट नहीं देखे, ठीक है। आई थिंक अक्टूबर को ना भी ऑसम, अक्टूबर एक ब्लेसी मंथ होगा। ये अच्छा हो गया कि सितंबर के एंड में ये करेक्शन डन हो जाए, ये करेक्शन हो जो चल रही है सितंबर के एंड में ये डन हो जाए। अब आई एम ओके विद दैट, आई एम 100% एग्री विद दैट। ये अच्छा हो गया है कि सितंबर के आखिरी जो ये 8-10 दिन हैं इनमें ये करेक्शन डन हो जाए और बीटीसी बॉटम परफॉर्म कर जाए क्लोज टू एंड ऑफ लास्ट डेज ऑफ सितंबर। उसके जो लास्ट डेज चल रहे होंगे, आई मीन 26 वो 28 है, वो 27 है, वो 29 है, कोई भी उन डेट है, ठीक है। और मैंने काफी दफा ये बात कर भी चुका हूं कि यार सितंबर के एंड में अगर ये मार्केट बेरिश हो जाती है तो ये अक्टूबर के लिए बेहतर है, ठीक है। सितंबर विल एंड अप इन ग्रीन, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि ये अच्छा हो गया है, कि हमें अगर ऐसी करेक्शन कोई अक्टूबर में आ जाती तो ऐसी करेक्शन अक्सर 15-15 दिन जाया कर देती हैं। ये अच्छा हो गया कि ये मतलब करेक्शन आ गई है। और अगर तो इसने 200 पे जाना है, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है, अगर बीटीसी ने 200 पे जाना है, मैं कहता हूं अगले इस वीक के अंदर बीटीसी ने जो करना है वो कर दे। संडे तक बीटीसी ने, सैटरडे संडे तक जो करना है वो कर दे। फिर 200 पे जाना है अगर तो चल आ जाए, क्योंकि वो एक बॉटम परफॉर्म हो रहा होगा और उधर से अक्टूबर शुरू होगा। जब बीटीसी बॉटम परफॉर्म कर रहा होगा उधर से अक्टूबर शुरू हो रहा होगा, वो बेस्ट रहेगा। तो फिर वो अक्टूबर के शुरू में ही अगर बीटीसी मूव करना शुरू करता है, ऑल्ट कॉइन मूव करना शुरू होंगे, तो सब तरफ एक ना पॉजिटिविटी होगी और पॉजिटिव वाइब्स होंगी और सब लोग आई मीन नजर आ रहा होगा कि चीजें पॉजिटिव चल रही हैं। अगर ये करेक्शन अक्टूबर के शुरू में आ जाती तो फिर सब ने ट्विटर पे शुरू हो जाना था, ओ जी अक्टूबर इज नॉट अक्टूबर इज दिस, अक्टूबर इज दैट, तो ये वो दिस दैट एंड ये नेगेटिव चीजें। तो कल 11 बजे फिर आगे इसको डिस्कस करेंगे चीज़ों को। यार मैं टिया का अक्सर कहता होता हूँ, डजंट मैटर कि कहाँ पे आपने बाय किया हुआ है, हौसला रखें और इसको थोड़ा थोड़ा करके डीसीए करते रहें। जब भी आपके पास कहीं से प्रॉफिट आए या कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए, टिया की पोजीशन को डीसीए करते रहा करें। अच्छा जी, किसी ने कहा है यस्टरडे आई बाय 5K वेट। कोई बात नहीं, अब इतनी लंबी वेट के ऊपर बात हुई है। आई बीन टॉकिंग अबाउट वेट एंड ऑप्टिमिज्म एंड ऑल एंड ऑन बिटकॉइन सिंस लास्ट 1 आवर। और गिल जी आप अभी आगे पूछ रहे हैं, अब कल फिर दोबारा हम फिर आएंगे मार्केट में, कोई बात नहीं यार। अगर आप स्पॉट में हैं तो कोई बात नहीं, मुझे स्पॉट वालों की वल्ला कोई परवाह नहीं, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, ठीक है। यार कुकीज का मैंने अव्वल तो मैंने उस प्रोजेक्ट को मैंने उसको देखा नहीं है, उसको चेक नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, आज और कल 2 संडे को मैं सारा दिन ड्राइव करता रहा हूँ, संडे की सारी रात में ड्राइव करता रहा हूँ। आज मैं लेट उठा हूँ, उठ के मैंने कोई चार्ट नहीं देखा, इसलिए मैं किसी भी प्रोजेक्ट का कोई आपको लेवल नहीं बता सकता कि यार इसको यहाँ पे क्यूमुलेट किया जा सकता है, यहाँ पे इसकी डीसीए का वो लगा दें, यहाँ पे कुछ नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग।
कल हम डीप जाएंगे और बहुत सारे आल्ट कॉइन्स जो हैं उनका जिस जिसका आप पूछेंगे उसका DCA पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अक्सर आपको याद है कि अक्सर लोगों को याद है कि वेट में जब हम इसमें ब्रेट में जब हम अटक गए थे सब लोग, मैं आपको पूरे 20 दिन मना करता रहा हूं कि डोंट DCA योर ब्रेट। अब आपको समझ आ गया मैं क्या कहने जा रहा हूं। जिस दिन यहां बैठे हुए आज से 1 वीक पहले, ये जो सैटरडे गुजरा है, ये नहीं, इससे पिछले सैटरडे को इसी लाइव पे बैठे हुए मैंने आपसे कहा था कि गो हेड आज अपने ब्रेट को DCA कर लें। आई थिंक सैटरडे नाइट थी, ब्रेट उस टाइम 45 पे था और मैंने आपको उस दिन क्लियर कट बताया था कि इसको DCA कर लें 45 पे, 57 58 पे नजर आए वहां पे निकल जाइएगा। तो मोस्ट लोगों ने आगे मुझे बताया जी मैं 57 पे आउट हो गया था, मैं 58 पे आउट हो गया, किसी ने कहा मैं 56 पे आउट हो गया, सब लोगों ने आके बताया। तो उसके बाद जब ब्रेट अब 42 पे गया, 38 पे भी जाए, 30 पे भी चला जाए, वी डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है 99% लोग उस ट्रेड में थे ब्रेक इवन या बिल्कुल माइनर सी प्रॉफिट बना के आउट हो गए थे या माइनर सा लॉस देके आउट हो गए थे ब्रेट में। तो जो लोग बैठे हुए हैं उसमें रह गए हैं स्पॉट में, इट्स ओके। स्पॉट में इस टाइम रखी हुई या स्पॉट में अगर आप इस टाइम पे किसी पोजीशन में अंदर रह जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू गोना बी ओके। क्योंकि जितनी जल्दी से ये ड्रॉप हो रहा है ना, मैं चाहता हूं कि अगले 4-5 दिन में वो जो इसने मुर्ग मसलम करना है BTC ने ये कर दे, बॉटम शॉटम जो प्ले करना है कर दे, वो बेहतर है हमारे लिए। और एक टाइम आएगा जिस तरह मैंने आपको ब्रेट का कहा था कि अब DCA कर लें, सुन लें आप गौर से। आई थिंक इसी वीक के अंदर एक टाइम आएगा मैं आपको आगे कहूंगा कि जी आज मैं अपनी फलां पोजीशन को DCA कर रहा हूं, आज आप DCA कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं स्पॉट वालों की। मैं फिर ये कह रहा हूं कि स्पॉट वाले जो हैं अगर वो यहां पे कोई ट्रेड बंद करेंगे, हो सकता है मार्केट उनके बंद करने के बाद 5-6-7% नीचे चले जाएं ऑल्ट कॉइन, वो खुश होंगे, वाह जी वाह मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मैंने ट्रेड बंद कर दिया, 5% नीचे है। अब वो सोचना शुरू कर देंगे, स्पॉट वाले सब्र कर लें यार, सब्र कर लें, स्पॉट वाले सोचना शुरू कर देंगे कि ये 15-20% नीचे गिरेगा, देन आई विल बाय बैक। हो सकता है उससे पहले मार्केट रिवर्स हो, जहां से आपने बंद किया आपको उससे 10% ऊपर जाके बाय करना पड़े, रीबाय करना पड़े। तो आई डोंट थिंक सो, स्पॉट वालों को वरीड होना चाहिए, ठीक है यार। LCX का जब भी मैं चार्ट देखता हूं मुझे इसका पहला टारगेट 50 सेंट नजर आता है और दूसरा 70 सेंट नजर आता होता है जब भी मैं इसका चार्ट देखता हूं, तो उसके मैं बहुत दफा चार्ट्स देख चुका हूं यार। वेट का शॉर्ट टर्म टारगेट वही है 5 सेंट और नवंबर का जो टारगेट है मेरी नजर में वेट का टारगेट वही 10 सेंट नजर आता है। 300% की मूव नजर आती है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस हिस्ट्री। ट्रू फाई के 3 टारगेट डिसाइड बताए हुए हैं मैंने, वो आप ऑलरेडी आपको पता है, तो बार बार लिखने का फायदा कोई नहीं है, ठीक है। स्पॉट नेवर वरी, यही तो मैं कह रहा हूं। स्पॉट को आज यार हम ऑल्ट सीजन के अंदर आ चुके हुए हैं, ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है। आप लोग दीवारों में जाकर अपना सर पटकें जो मर्जी करते रहे, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल स्पॉट वालों को वरीड होना चाहिए, और ये कोई इतना बड़ा ड्रॉप नहीं है। 1.16 1.12 क्या हो गया, कितने परसेंट बनता है ये? थैंक यू डीजे भाई, शुक्रिया यार। उस दिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना, एक बंदा बार बार आगे ना, 2 लोग यही एस्थर का चार्ट पोस्ट किए जा रहे थे, पूछी जा रहे थे, चार्ट नहीं पोस्ट कर रहे थे, पूछ रहे थे। मेरे पास टाइम नहीं है ना आज, मुझे नींद आई है, मैंने सोना है। वी हैव सीन वर्स या नहीं मनप्रीत भाई, वो काम नहीं होना, उस तरह काम नहीं होगा इंशाल्लाह। और कल हम BTC का चार्ट उसको पूरा डिस्कस करेंगे, USDT डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे। सब लोग याद रखिएगा, BTC USDT डोमिनेंस, ठीक है, BTC डोमिनेंस एंड टोटल 3, ये 4 के 4 चार्ट हमने डिस्कस करने हैं, कल भी परसों भी जब भी डिस्कस कर रहे हैं। जिस दिन भी हमने BTC के चार्ट का कोई एनालिसिस करने हैं, आप लोगों ने उसके साथ USDT का चार्ट मुझे याद करवाना करना है, क्योंकि मैं आई मीन को बड़ा लफ्ज नहीं कह रहा, अगर हम इसको अगस्त 31 या सितंबर 1 से इसका बॉटम पकड़ सकते हैं ना, तो अगर कल मैं USDT का वो चार्ट देख लेता ना, तो मैंने सैटरडे को आप किसी को भी कोई पोजीशन नहीं लेने देनी थी, मैंने कह देना था वेट कर लो, रुक जाओ। लेकिन फिर भी सैटरडे को मैंने पुश नहीं किया था, ये कहा था यार संडे गुजरने दो, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, और जो मार्केट करना चाह रही है उसको करने दें। आई थिंक दिस इज अ शॉर्ट टर्म ड्रॉप, और इसके बाद एक तगड़ा पंप जो है ना वो रेडी हो रहा है। वर्ल्ड कॉइन की एंट्री
इसी तरह ही आप सारे कोइनों की एंट्री पूछते होते हैं जल्दी से आगे, कौन से कोइन की कब एंट्री लेनी है। वर्ल्ड कोइन का आपको क्या कहा था कि सब्र कर लें, सब्र कर लें। CRO क्या कहा था, सब्र कर लें। पाइथ का क्या कहा था, सब्र कर लें। और चीज़ें प्रूव हो रही हैं और वो गिरे हैं। नो मैटर व्हाट क्या हुआ है कल, नो मैटर व्हाट आज क्या हुआ है, ठीक है। जब कोई कोइन इतना ऊपर चला जाता है तो उसको टाइम देते हैं। क्या कहा हुआ है मैंने, जब कोई चीज़ 300-400% ऊपर चली जाती है उसको मिनिमम हमें 3 से 4 वीक अकॉर्डिंग टू द मार्केट उसको टाइम देना चाहिए, उसको सेटल डाउन होने देना चाहिए, ठीक है। तो कल जी करेंगे दोबारा फिर ये, क्योंकि आज मैंने कोई चार्ट शार्ट नहीं देखे हुए। तो अगर आप आगे मुझे बार बार पूछेंगे उसका बताएं, बॉटम उसका री एंट्री बताएं, उसकी री एंट्री बताएं, तो इट्स गोना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इट्स गोना बी मैस। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है। नदीम भाई अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है और फिर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। वो सबके क्वेश्चन वही होगा जो आप अच्छा, करना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, करें नदीम भाई, मेरा क्वेश्चन नदीम ये भाई, है, मियां साहब आज सिर्फ जरा एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फैसल भाई का क्वेश्चन सुन बहुत लें। इंपॉर्टेंट है। अच्छा फैसल भाई का क्वेश्चन जो है, मेरा ख्याल है सब लोगों का ये क्वेश्चन होगा। फैसल भाई को अच्छा मैंने सर अपना 4x मेरी जो है ना ट्रेड है बेट की, ठीक है। वो जितनी क्वांटिटी मैंने ली है ना, वो मैंने 0.024 पे जो है ना वो मेरी बाइंग प्राइस है। ठीक है, लिक्विडेशन होगी 17 पे। ठीक है मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि मैंने एक और काम किया है जी। कि वो तो होगी 4x की, साथ मैंने एक शार्ट ओपन कर लिया 45x की। अच्छा सुनिएगा, जो मेरी लिक्विडेशन है वो है 25 पे, ओ सॉरी जी 25 0.25 पे। शॉर्ट किसकी ओपन कर दी आपने, वेट की किस प्राइस पे? दूसरी एक्सचेंज पे, ये जो अभी प्राइस चल रही है, तो वो मुझे सेम क्वांटिटी में कोइन मिल गया है। अगर वो शार्ट वही जाके 17 पे मारती है, वहां 17 में मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। अगर मेरा लॉस हुआ तो यही $500 जाएगा क्रॉस में। मेरा एक ओपिनियन है, मैं पूछ रहा हूँ। मेरी बड़ी ट्रेड से मैं मतलब वेट वहां बच की आपकी, जाऊंगा। अच्छा जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सुन ले फैसल भाई का। वेट की आपकी शॉर्ट की लिक्विडेशन कहाँ है? 25 पे 0.25 पे। ऐसा भी हो सकता है कि वो 25 पे जाए और वो आपको वहां पे लिक्विड करके फिर मार्केट नीचे गिरे। तो 25 पे जाएगा तो आई मैं वेरी हैप्पी। मेरा जो बाइंग प्राइस है दूसरी साइड पे वो मैं सेल आउट कर दूंगा सारा। यहाँ 500 का नुकसान होगा आप मेरा। बस नजर रख के समझ नहीं बैठिए। रहे, आप समझ नहीं रहे। फैसल भाई का चित नहीं भी मैं है, समझ पट गया भी हूँ, है। बस नजर रख के फैसल बैठिए। फैसल भाई मैं का चित भी इसीलिए है, पट भी है। सुन हाँ, मैंने वो दोनों दूसरी तरफ साइड से पे जो है ना दोनों तरफ से कवरिंग उन्होंने कर ली है। ठीक है डन हो गया, सही है। फैसल भाई सवाल हो गया आपका। गुड मैं पूछना चाह रहा हूँ नहीं कि गुड स्ट्रेटजी है, गुड स्ट्रेटजी है। मुझे समझ आ गई क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, चलो मैंने यही पूछना था ताकि मैं थोड़ा ना अच्छा 500 अच्छे चला लोग, जाता डजंट मैटर। 250 लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किसी बंदे ने आज अभी थोड़ी देर पहले हाइप हो के $35 पे एवेक्स को कहीं बाय तो नहीं कर लिया? कोई है ऐसा भाई भी यहाँ पे बैठा हुआ? ओए अभी किसकी कंडीशन है बाई करना? No चले way। छोड़े, होते हैं ना कई लोग मतलब पंप के अंदर जंप करते हैं, ग्रीन कैंडल्स बाय करते हैं कुछ लोग। अच्छा राजा जी साहब कुछ ठीक कह है, रहे हैं। आपने जो भी मैंने किया अच्छा देखा, किया। मैंने देखी थी इनकी मर्जिंग, इनकी जो मर्जिंग हुई, एवेक्स की मर्जिंग हुई है, मैंने देखा था उसका। फिर मैंने देखा कि शुरू हो गया है पंप, मैंने छोड़ दो, अब निकल गई है गाड़ी। अच्छा जी अब कौन है जी, अब किसका दूसरा क्वेश्चन किस तरह? विकी भाई है, कुछ अच्छा कहना नदीम चाह रहे भाई, हैं? विकी राजा। कैसे आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? जी मैं ठीक हूँ। आज वो बड़े मियाँ साहब ग्रुप में बड़े परेशान रहे, फराज भाई उन्हें संभालते रहे। आज ये अभी बड़े वो मियाँ, नजर नहीं आ रहे। वो दूसरे जो मियाँ साहब है, वर्जीनिया.com। वर्जीनिया वाले मियां साहब। वो इधर अच्छा ही सर है, मेरा अभी उनको बुलाते हैं, ऊपर भी बुलाते हैं। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हैं। अगर पिछले दो दिनों में किसी ने स्पॉट में हैवी बाइंग की थी, या जैसे फैसल भाई की अभी ट्रेड थी वेट में या जहां भी, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 दिन मार्केट आगे ग्रीनरी दे सकती है, तो क्या यहाँ पे हल्का फुल्का डीसीए करके 2 दिन बाद वो जो ट्रेड्स को क्लोज करना है, तो क्या आज की रात में वो नहीं हल्का सा डीसीए? मैं नहीं, आई मीन इट्स नॉट 100%। ओके, बिल्कुल ऐसा ठीक है। लग रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। नदीम भाई यहाँ पे मैं एक बात इनकी थोड़ा सा मेरे ख्याल है उसको टाइम दे दें अब, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। क्योंकि अगर तो किसी ने जिसने ये बड़ी पोजीशंस ली हैं, उस बंदे ने फिर चेनलिंग की भी बड़ी पोजीशन ली होगी, उस बंदे ने एवेक्स की भी बड़ी पोजीशन ली होगी, जी ठीक है। उन्हीं लोगों ने दूसरे जिनमें अच्छी हमें गेंस मिले हैं वो पोजीशंस भी अच्छी होंगी। मैंने इसलिए कहा था लाइव के दौरान कि उस नंबर्स को कैलकुलेट करें, कोई बंदा लॉस में नहीं है ओवरऑल। ये जो पिछले हम 2 महीने से चल रहे हैं, कोई बंदा लॉस में नहीं है। तो ये 2 ट्रेड्स हैं, इनको संभाल लेंगे, मार्केट चांस देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है हमें चांस मिलेगा।
तो नदीम भाई जो और आप भाई मुझे पूछ रहे काफी थे, चीजें लग रही हैं कि चांस मिलेगा। ठीक अच्छा है, मेरा एक सवाल है क्योंकि कि फैसल भाई ने अगर 45x कर दिया, फैसल भाई अब कह रहे हैं नहीं कि वेट नीचे अच्छा वो है। चीज नदीम भाई आप नहीं ये भी देखें कि अभी बीटीसी अगर बीटीसी 200 डे पे जा रही है, 1,04,05,000 पे इसने थोड़ा ऊपर आके नीचे जाना है, तो लेट्स से अगर ओपी बाय किया स्पॉट में तो 84 सेंट से 82 सेंट से अभी वो 70 सेंट पे आ चुका हुआ है। जी 70 सेंट तो पे बहुत बुरा गिरा है। 70 अगर बीटीसी लेट्स से थोड़ा ऊपर आके वापस जाती है 104-5 पे, तो बीट तो ओपी ओपी आपको 58 सेंट पे भी जा सकता है, जी हाँ जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन इसकी ना आई मीन अगर बीटीसी थोड़ा सा भी संभालता है ना चीजों को, तो एक पोजीशन बन सकती है कल के दिन में ना कि अगले 2 दिन में कोई पोजीशन ऐसी बन सकती है कि हम लोग निकल सकते हैं ट्रेड्स में जिनमें जिनमें अभी कल कल एंटर हुए हैं। लेकिन जो लोग उसमें एंटर हुए हैं ना स्पॉट में, मेरा नहीं ख्याल कि वो अब टू मच उनको वरीड होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। रिवर्सल नहीं, जब अगर वो होनी है, इसमें समझदार है रिवर्सल होनी है, कर एकदम सकते हैं रिवर्सल तो होनी करन है। दियो नदीम भाई। जी जी बोलें। मैं कहा, अगर वो समझदार है, उनको लगता है कि वो रीबाय कर सकते हैं तो करने दें इन्हें, कोई हाँ, नहीं किसी ने मसला। अगर रीबा अगर किसी वो मैं कह चुका हूँ कि जिसकी बड़ी एंट्री है, अगर वो समझते हैं कि उन्होंने अप एंड डाउन कर सकते हैं क्विकली, नजर रखें, नजर रखें ना नजर सिस्टम के रखें, आगे बैठे या ऑर्डर लगा दें। ऑर्डर लगा दें। नहीं ऑर्डर लगा दे, वो सबसे बेस्ट है। मतलब आपको जी, फिर थोड़ी वरी होने की जरूरत नहीं। जितना फैसल भाई ने अब पूरी कसम खाई है कि उन्होंने वेट को 17 पे लेके जाना है, हम सबको लिक्विड करवाना है इस बंदे ने। 45x लगा सर दिया जी वो 17 पे, वो देखिए वो 17 पे जाएगा इसने तो 17 में हम सबको मरवाना है। सुने ना, वो अगर 17 पे जाएगा, मेरी दूसरी साइड पे जो है वो ऑर्डर यार हमारा क्या बनेगा, जेडे 17 पे लिक्विड करवा के बैठ जाएंगे या 16 पे। नदीम भाई जेड़ा उनका सोचें जो लोग लिक्विड हो गए हैं उनका फराज भाई सोचें। का सोचिए, तो फराज सर भाई का जी फैसल एक बड़ा साइड लिक्विड पे हो गया आपके ऑलरेडी। सुने ना, एक साइड पे आपकी 6-7 हजार डॉलर है, एक साइड पे आप $500 पे करके तो वो सेम क्वांटिटी ले रहे हैं, तो वो अगर 500 चला जाएगा डजंट मैटर, वेरी एटलीस्ट गुड, यू वेरी गुड सेव योर कैलकुलेशन, मनी। गुड कैलकुलेशन। आपने हेज कर दिया उसको, लेकिन अपने हिसाब से हेज किया। नहीं मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा था, नहीं, क्योंकि जबरदस्त अगर किया वो जी, जबरदस्त। 24 पे दोबारा जाता है तो मैं वहां से एग्जिट ले लूंगा, तो मेरा वो चलो 500 चला जाएगा, डजंट मैटर। जी बिल्कुल बिल्कुल। बस फैसल भाई ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਲਵਾਣੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, बेफिक्र हो जाओ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਖੱਪ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਝੜ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਰੇ। सर वो कोई नहीं। और दूसरा सर मेरी ट्रूफाई दी भी बड़ी बड़ी ट्रेड है ते माशाल्लाह। मैं फैसल भाई आपको उस दिन मना किया था, मैंने कहा था आप इससे स्टे अवे रहें मार्जिन से और फ्यूचर से। नहीं 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 जब भी नहीं, आप करते हैं आप मेरी फंस मेरी जाते हैं। फ्यूचर ने स्पॉट की है, स्पॉट की है। अब फिर तो मैं ट्रूफाई ये की चाह थी। रहा था कि मैं जो है ना ये वेट से भी, वेट इज गोना वेट एवरीवन, तो मैं वेट से भी निकाल के ना आई जस्ट पुट इट ओनली इन ट्रूफाई, दैट्स जी ठीक है ठीक है, सही है सही है, हम एग्री। क्योंकि हम एग्री। वो डेली रूटीन में जो है ना आई एम रियली वेरी डिस्टर्ब, कल रात पूरी सो नहीं सका। अच्छा अच्छा अच्छा। लिक्विड ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੇ। जी हो गई हैं, फिर की करिए हुन दसो। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ हो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ यार आप भी स्पॉट में थे उस 3 दिन ਜਿਨ੍ਹਾਂ पहले ਦੇ 4 ਛੱਕੇ दिन ਲੱਗਦੇ ਨੇ पहले। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਕੋ ਛੱਕਾ ਲੱਗੇ। ਹੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ? मियां साहब मियां जी हम लंबी दौड़ के घोड़े हैं। देखें जी, अगर तो रिस्क जब थोड़े पैसों से ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर तो रिस्क उसमें इन्वॉल्व है ही है, हम सबको पता बिल्कुल बिल्कुल। है, तो वो रिस्क इन्वॉल्व है। अगर हमने 1000 रुपये अपना है और 2 से 3 हज़ार एक्सचेंज से ले लिया है, 4 हज़ार की मतलब हमारा 1 हज़ार अपना है, 3 एक्सचेंज से ले लिया है, वो फॉरेक्स कर दी है, तो जब 3 हज़ार उनका है, 1000 हमारा है, तो दैट मीन्स कि वो ट्रेड जो है रिस्क, वो पैसे हमारा $1000 रिस्क पे चल रहा है। ये तो वेरी सिंपल फॉर्मूला है। जी हाँ जी इला तो गल जी साढ़ा इसलिए 3% मैंने बड़े ही एक लाइव में बड़ा एक्सप्लेन किया था कि यार जब ऑल सीजन में आ जाते हैं ना हम लोग, तो मेरा नहीं ख्याल वहां पे फ्यूचर करने की जरूरत ही नहीं होती। आपकी एक फ्लिपिंग अच्छी चल रही होती है तो जरूरत नहीं होती, लेकिन ना करते हुए भी हम ये 2 ट्रेडों में चले ही गए हैं, ना करते हुए। चलो कोई बात नहीं, ये तो फिर ठीक है, वो पीछे लिंक ने हमें 3x 4x 5x 10x सब ने किया, उसने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सब खुश रहे। चूजे हलाल वर्ल्ड हो कॉइन ने गए। सरप्राइज किया, मियां साहब वर्ल्ड कॉइन ने सरप्राइज किया, सब खुश रहे। जी जी फ्लेयर में भी सारे ही प्रॉफिट लेके निकले, नो मैटर व्हाट, कि किसी ने 2x किया है या किसी ने 10x किया है। सुलाना उसमें भी सब लोग अच्छा करके निकल आए।
अब उसके बाद एंड पे एवेक्स ने उसने भी सरप्राइज किया, हम अच्छा निकले। अब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया, वो चूजों को आदत डाल दी। दाना डाल के उन्होंने तगड़ा कर दिया। वो चूजे नहीं, वो तो मुर्गे अब वो बन बन गए चुके थे। मुर्गे। अब उसने फीड करके चूजों को उसने बना दिया मुर्गा। अब वो मुर्गे सब ने वेट की और ऑप्टिमिज्म की ट्रेडें बड़ी खोल दी हैं, 3x की बजाय 4x कर दी है हमने। तो यहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि जो हमने उनसे लिया है इस ड्रॉप के अंदर वो वापस लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर अगले 2 दिन में हमें कोई पंप नजर आता है तो छोटा मोटा अगर कोई लॉस हमें हो रहा होगा तो आई विल बी आउट, मैं चला जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि 2 दिन बाद हमें कोई ना कोई इंडिकेशन मिल रहा होगा कि ये यहाँ से 50 डे को क्रॉस करके ये जो फेक डाउन हुआ है कि या वाकई हम 200 पे जा रहे हैं। स्टोचस्टिक RSI तो गाइड कर रही है कि भाई देयर इज अ चांसेस कि BTC जो है 200 पे जाके टच करे, वो ये बता रही है, ठीक है। अब हमें एक चांस मिलेगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। अगर मैं ब्रेक इवन के पास पहुंच गया हूं या अगर किसी ट्रेड में मैं आज 2000 रुपया 2000 माइनस में हूं, अगर कल वो ट्रेड जो है वो मुझे 800 या 600 माइनस दिखा रही होगी, मैं कट कर दूंगा कल या परसों। मैं देखूंगा BTC क्या करता है, अगले आने वाले दिनों में BTC क्या करता है, ठीक है। 800 या 600 माइनस में दिखा रही हो तो आप कट कर देंगे। मैं एक आपने Example. कुछ करनी है। अगर आप देखो ना, अगर राज कोई भाई अगर 10,000 बचाना चाहिए तो 600 माइनस से है ये निकल जाओ। यस फराज भाई, वो ओके, मियां ठीक साहब, है। अगर कोई ट्रेड आज 1000, मैं आपको और सिंपल कर देता हूँ, अगर एक ट्रेड में आपको आज $1000 माइनस नजर आ रहा है, अगले 2 दिन में अगर आपको नजर आता है कि वो 600 रिकवरी होगी आपकी और 400 माइनस नजर आ रही है, वो $400 उसको एक्सचेंज को दे दे, उनको बाय बाय। सॉरी नदीम भाई, आप फिगर छोटी कर लें, कुल्फी ट्रेड है। नहीं इसकी ट्रेड है, ये बताता नहीं किसी है। की कुल्फी ट्रेड नहीं है मियां जी। मियां साहब, मियां साहब कुल्फी वाली ट्रेड किसे दी नहीं, ठीक है। यूके वाले नहीं है। कल हम BTC डोमिनेंस को नहीं मियां इमरान को बोलने दो मेरा वो BTC डोमिनेंस का चार्ट आप थोड़ा आपको खराब यार होने दो। मेरी गल सुनो, सारे परेशान होए हुण मैं गल भी ना करा यार। हाँ बोलो क्यों नदीम भाई? अच्छा कि मेरा कौन कह रहा सी गल है ना भी मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ध्यान इधर उधर हो जाए। मैं कह रहा सब इधर वो मजाक कर रहे थे मियां साहब के जी मैंने पता है, लेकिन विकी भाई कोई नहीं, मेरी कोई एक भी ना फ्यूचर है ना मार्जिन है, मैं रिलैक्स हां। मियां साहब मियां साहब सिर्फ स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं और रात को बैठ के हुक्का पीते हैं बैठ के। मियां साहब स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं। वो फराज भाई बता रहे थे कि मियां साहब इज अ बिग वेल। जी आपको पता नहीं, अंडर एस्टिमेट ना करें। बिल्कुल मियां जी वेल है और आजकल शार्क बने हुए हैं। recognize the other, only one whale can recognize the other whale। ये साहब जो है ना वो बड़े आराम से वो नहीं नहीं, करते, बाकी मार्जिन आज जो है ना वो सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। नदीम भाई आज वैसे फराज भाई- एक बात देखी है, तो सानू फ्यूचर आमदी नहीं है ना। जैसे 45x किया है ना, तो दिल यही कर रहा वो जनाब मार्केट ऊपर को जाना शुरू हो गई। मैं कहा क्यों करे यार, जा और निचली पोजीशन क्लोज करिए। यार फैसल भाई आपने 45 पे अच्छा तो आप लोगों को याद होगा मार्केट के साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। पिछले 10 दिन पहले 15 दिन पहले 10-12 दिन पहले BTC डोमिनेंस का एक वो 62 वाला मैं लेवल की बात कर रहा था। जी बिल्कुल। बाकी मंसूर भाई क्या हाल है? 62 लेवल की बात कर रहा था, ठीक है। अब थोड़ा सा ना चीजें कभी कभी मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक फौरन से प्ले आउट हो जाए, लेकिन मार्केट में चीजें ना मार्केट के हिसाब से और डेली टाइम फ्रेम में चीजें प्ले आउट होने में टाइम लेती हैं, ठीक है। अब ये देखें इसको गौर से देखें BTC डोमिनेंस को। इस दिन यहां पे बनाया था ना हमने, अगस्त की 30 तारीख थी, अगस्त की 30 तारीख थी। अब वो जब यहां से निकली थी ना, यहां से ऊपर को निकला था यूं करके बाहर, तो बहुत सारे लोग कहना शुरू हो गए थे जी वो तो जा रहा है, लेकिन वो फिर डंप हुआ और इसी ट्रेंड लाइन जिस लाइन को ड्रा किया हुआ, एक ड्रॉ करने का तरीका देखें आप। ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है, अपर लाइन जो है, और वहीं से बाउंस लिया उसने, एग्जैक्टली वहीं से बाउंस हुई। तो अगर अगले 4-5 दिन में अगर BTC ने 200 डे मूविंग एवरेज पे जाना है तो ये आज 58-60 पे है, इसके लिए बिग डी नहीं होगी ये 61-62, ये जो मैंने बनाया हुआ था कि ये एक की लेवल होगा जहां से रियल ऑल्ड सीजन किक होना है। ये चीजें आप भूल जाते हैं, आप लोग सिर्फ वो डेली एनालिसिस को देख के ना पिछली चीजों को छोड़ देते हैं कि बस जी वो बातें खत्म हो गई जी, हमने अब गलत तरफ चले गए। नो, अगर BTC ने वाकई 200 डे पे जाना है, अगर USDT डोमिनेंस ने 200 डे पे जाना है, तो देयर इज गोना बी अ फेयर चांसेस कि ये यहां से निकलेगी
और 61 62 लेवल पे जाएगी बीटीसी डोमिनेंस। जब वहां से रिवर्सल होगी फिर आपका होगा ट्रू ओल्ड सीजन स्टार्ट। उस दिन भी यही लफ्ज थे अगस्त की 23 तारीख को, आज भी यही लफ्ज हैं, और अगर ये वहां चली जाती है तो फिर भी यही लफ्ज होंगे, और आप खुद देखेंगे कि अक्टूबर के महीने में क्या होता है। मैं कहता हूं इसने अगर जाना है ना 62 पे, अगर इसने 62 61 पे जाकर रिवर्स होना है तो ये इस महीने में हो जाए, अगले अगले 7 दिन में जो होना है हो जाए, ठीक है। मेरा ख्याल है मनप्रीत इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ, विक्की भाई भी समझ गए, सर हम मैं सारे कहना 2 समझ दिन गए की होनी जो होना है। सारे समझ गए हैं। सब समझ गए। तो और सारे देखिए समझ वो सारे इसका नीचे जाए नदीम भाई ऊपर एक जाए सब डजंट मैटर। नदीम भाई सब समझ गए। फैसल भाई से दोबारा आप कंफर्म देखिए कर जी लेंगे। एग्जैक्टली ये आप ये देखें उसका बाउंस कितने तो सीधी खूबसूरत लाई लेवल जाओ, पे। सीधी लाई आपने ये देखा है ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की हुई है हमने, वो एग्जैक्टली इसके ऊपर से ही बाउंस हुई है। ये देखा आपने, किसी ने नोट किया इस हाँ चीज जी, को? हाँ बिल्कुल जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमने ये लाइन ड्रॉ की है और बीटीसी डोमिनेंस को उसके साथ ही ऊपर जाना है। भाई ये एक लेवल है और उसने अपना टाइम लिया मार्केट ने, और अगर बीटीसी ने, मैं समझता हूँ पॉसिबिलिटीज। कि अगर जाना है तो चली जाए अगले 7 दिन में, इसलिए चली जाए यहाँ पे। वहां से फिर अगर तो ये यहाँ पहुंच जाती है फिर मुझे को बात करेगा ना जी डीसीए या लेवल बताएं, बाइंग बताएं, वो बताएं, वहां से मैं बात करूंगा भी यहाँ पे आ गई है, हमें दूसरे इंडिकेटर्स भी गाइड कर रहे होंगे, फिर वो बनता है डीसीए लेवल। इसलिए मैंने आज ग्रुप में बार बार लिखा था कि कोई बंदा किसी चीज को डीसीए ना करे, रिलैक्स होकर बैठ जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई समझता है, फिर भी अगर कोई समझता है कि कोई डीसीए करके कल या परसों अगर मार्केट पंप होती है और वो निकल सकता है तो वो करे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कल परसों मार्केट पंप ना हो, अगर मजीद डंप होगी तो फिर आप लोग अपसेट हो जाएंगे। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ डीसीए करने से। नहीं सर, तो जिन्होंने दूसरे स्पॉट में राउंड बाइंग मैं कर नहीं, ली है, जिन्होंने मैं जिन्होंने नहीं स्पॉट में बाइंग कर लिया है, उनका 5 सेंट 7 सेंट 8 सेंट का फर्क है, और दे तो बाइंग में क्यों वरीड हो रहे हैं? अब दो वो नीचे दे दो ना। ये सही है, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में यार मार्केट को 2 दिन आप लोग दे दें। बाकी फिर मैं, अगर इस तरह की बात है ना, सब लोग इतनी ज्यादा कंफ्यूज अपने आप को करके बैठे हुए, फिर मैं 3 दिन लाइव ही नहीं करूंगा 4 दिन से। नहीं प्लीज, आपने फिर ऑलरेडी हम लाइव प्रिपेयर कर सैटरडे लिया। कर देंगे, ऐसी कोई बात फ्राइडे नहीं। सैटरडे कर लेंगे, राज जो होना है मार्केट को होने राज दो। भाई आपका अगर PTO देखें खत्म हो अब गया। अभी मेरे पास जो है ना, मैंने बताया ना ਯਾਨੀ 25 ਤੁਹਾਡਾ काफी ਮਤਲਬ ਹੈ टाइट ਕਿ थी। ਰੋ ਪਿਟ ਲੈਣ ਕੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ अगर ਆਓ। अगर मार्केट 200 पे जाती है, 200 को क्रॉस करते हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी हम लोग और ऐड कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, फर्ज किया कि आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं फराज भाई आपको और मजीद क्लियर करता हूं। फर्ज किया कि आज ऑप्टिमिज्म आप 69 सेंट पे ट्रेड बंद करते हो, आपने 81 पे खोली थी, आपने अच्छी ट्रेड ले ली। फराज भाई किधर चले गए आप? ਉਹ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। मैं यहीं पे हूँ। वो देखने के लिए वाकई मेरी ट्रेड मैं आया। आपसे बात कर रहा हूं, आप बात सुन लेना। आप हाँ नहीं सबके लिए मैं बात कर रहा हूं। फर्ज किया आपने स्पॉट में $10,000 का ऑप्टिमिज्म ले लिया 80 सेंट पे या 81 सेंट पे, ठीक है। ठीक है। आज आपको नजर आ रहा है 70 सेंट, 10 या 11 सेंट डाउन है, ठीक है। आप ऑलमोस्ट 15% उसमें डाउन बैठे हुए हैं। आपने 10,000 की पोजीशन बनाई थी और आपको भी वो नजर आ रही है 85,000 या 8500 या $8400, ठीक है। फर्ज किया कि आप कहते हैं जी ठीक है, मैं ये $1500 लॉस ले लेता हूं क्योंकि बीटीसी जो है वाकई 200 मूविंग एवरेज पे जा रहा है। अगर वहां जाता है तो ऑप्टिमिज्म 58 सेंट या 60 सेंट पे जा सकता है। आप उस चीज को सामने रखते हुए अभी अपनी ट्रेड बंद कर देते हैं, ठीक है। आप 70 सेंट पे ट्रेड आपने बंद कर दी। पॉसिबिलिटी है कि अगले 2 दिन में मार्केट थोड़ी सी पुश होती है तो वो 70 की बजाय वो 76 या 77 सेंट पे ऑप्टिमिज्म वापस चला जाता है बीटीसी के साथ, और वहां से रिवर्सल लेके फिर नीचे 60 की तरफ जाता है। तो आप नीचे ट्रेड बंद कर चुके होंगे, सुन लें, आप 70 सेंट पे ट्रेड बंद कर चुके हैं। ये सेंटिमेंट समझ लें, ठीक है। और ये हम सब इंसान हैं, गलतियां करते हैं, और इंसान मार्केट के साथ हाइप जरूर होता है, हाइप भी होता है, और मार्केट के साथ बेरिश भी हम हो जाते हैं, और मार्केट के साथ हम बुलिश भी हो जाते हैं। अच्छा, 70 सेंट पे वो ट्रेड बंद हो गई, हमने लॉस कर दिया। अब जब वो 75 सेंट जो ही क्रॉस करेगी ना, आपके ज़हन में ये बात वहां पे आएगी कि यार मैंने एक ट्रेड गलत बंद कर दी, लेट मी रीओपन इट बिकॉज मार्केट इज फोमो आप फोमो हो जाएंगे। आप जैसे ही 77 या 76 पे दोबारा फिर खोलेंगे, हो सकता है वहां से भी ट्रू रिवर्सल हो, जिसने वाकई उसको नीचे लेके जाना है, तो वो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा जब इस तरह हो जाए ना, तो उसको 1-2 दिन प्ले आउट होने देते हैं। मैंने ये चीजें देखी हैं, मैं ये करता रहा हूं मैं सारी चीजें,
मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, मैंने कॉइनबेस से लॉग आउट कर दिया। मैंने अपने स्पॉट की ट्रेड जो है ना वो मैंने वहीं की वहीं रखी है। यार कुछ अब नहीं चाहे वो होता, दस चिल स्पॉट सेंट चिल नीचे ट्रेड्स करें, जाए, तो फराज भाई ये चिल 10 सेंट करें नीचे फिर। जाए, वो चाहे फराज 10 भाई सेंट नीचे टेंशन ना जाए ले छोड़ यार, दो। कुछ नहीं होता। हाँ वो तो मैंने अल्लाह खैर मैं करेगा। टेंशन ले ही उसमें तो नहीं ना। टेंशन ही नहीं है ना, बिल्कुल। मैंने टेंशन ली नहीं है, वो चाहे 10 नहीं, सेंट अगर नीचे जाए, अगर 15 ज्यादा सेंट नीचे जाए, ज्यादा दैट्स इट। अगर आपको है तो वो जाके फिर 45x कर लें लेकिन चार्ट। आपको मैं ज्यादा आपके टेंशन है ना, तो फैसल भाई की बात सुने, में क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपके इस लाइव के तवज्जो से बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई किडनी डोनर है जिनको किडनी चाहिए, मैं थोड़ी सी पोजीशन बनाना अच्छा चाह एक रहा और हूँ। चीज है, एक और चीज है। दूसरा हमें पॉइंट ये खराब है, किडनी दूसरा नहीं पॉइंट ये चाहिए। है कि अभी मार्केट आज गिरी है, और जिस तरह के विकी भाई ने एक पॉइंट उठाया, विकी भाई ने ये बात की, एक पॉइंट ये उठाया विकी भाई ने कि क्यों ना आज ही इसी पॉइंट पे ही, अगर वाकई ऑप्टिमिज्म यहां से 6-7 सेंट की कैंडल अबव खोल सकता है, क्यों ना हम यहां से अभी दबा के डीसीए कर लें, या अच्छा डीसीए कर लें, ताकि ये 5-6 सेंट मूव हो, हमें 80 सेंट का वेट ना करना पड़े ऑन द अदर साइड। ठीक है, जी सम टाइम ऐसा होता है कि हम अर्ली डीसीए कर लेते हैं, तो मार्केट का हम ये सोच रहे होते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम में ये पंप होगी तो हम बहुत जल्दी ब्रेकिंग पे आ जाएंगे, हम निकल जाएंगे। तो अगर वहां ऐसा सिनेरियो बनता है, बीटीसी 15,000 तक जाता ही नहीं है वापस, और यहां से डायरेक्ट बीटीसी आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्रेक डाउन होता होता वो वाकई 1,04,000 पे चला जाता है, तो आपका डीसीए का टाइम गलत था। बिल्कुल। ठीक है, डीसीए का टाइम गलत था। मैं यार आप लोगों से वो चीजें शेयर करता हूं जो मैंने, ये गलतियां सारी 2018, 19, 20 में सारी गलतियां 18 में की हुई हैं दबा के। ठीक है, उधर से 18 में मार्केट गिरना शुरू हुई है अभी, तो हमने डीसीए शुरू कर दिए थे, ओ ये डीसीए कर लो, डीसीए कर लो। 18 में बॉटम कहां पे जाके हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, बंदा जो उनसे, मैं उनसे गुजरा हूं, तो मैं कोशिश होती है कि मैं आपको अपने जिस जगह से मैं गुजरा हूं ना, वो कोशिश करता हूं कि आपको गलतियां ना करें। ठीक है फराज भाई। थैंक यू नदीम भाई। आइसक्रीम खाना चाहेंगे आप? रहने दो गल फिर यार, कुल्फी वाली आ गई फिर घूम फिर के। सर्दी है, सर्दी है। जिधर जी को मैं उतने थका हूं, असल को में मेरी कल की मेरी नींद पूरी नहीं हुई। वो मेरे कुछ मेहमान आए हुए थे, दोस्त वहां से, पाकिस्तान से, तो जिस वजह से मैं न्यूयॉर्क में गया हूं और उनको मिला हूं, खाना खाया, और सेम डे सेम नाइट ड्राइव करके वापस भी आया हूं। माशाल्लाह। अच्छा सर जी, वैसे आपकी पीटीओ खत्म हो गई, कल आपकी हाजिरी 11 बजे की बनती है। वैसे कहाँ? कल आपके सारे पीटीओ आवर्स खत्म हो चुके हैं। अच्छा जी, ठीक है, जी। कल हम फिर हाजिरी लिखवा देंगे। मैं कल रात को, मुझे सब लोग वहां रोकते रहे हैं, सब ने मुझे कहा जी 11 बज अच्छा, गए मुझे हैं, ना मुझे दो रुक जा। तीन मैं कहा नहीं मैसेजेस यार, आए मैं हैं। चिल करता जाऊंगा, और मैं बिल्कुल मियां साहब कोई ओवर स्पीडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ी माशाल्लाह। आराम से स्पीड लिमिट में निकला हूं, और बड़े आराम से, बड़ी वेरी स्मूथली अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक स्टॉप किया वहां से, कॉफी अच्छा, ली। मुझे दो तीन मैसेजेस आए हैं ग्रुप पे अबाउट द लाइव यूट्यूब, तो मैं आपसे शेयर कर दूं। यूट्यूब लाइव के लाइव हम YouTube यूट्यूब पे आ जाएं? हाँ, यूट्यूब पे अपलोडिंग का अपलोड, कोई यूट्यूब पे मसला है, अपलोड। अपलोडिंग का कोई मसला है मेरा तो ख्याल आप है। नहीं यार, मेरा ग्रुप पे वो डाल जिस दिन, दीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, वो अपलोडिंग का मसला नहीं है मियां साहब। मेरा जब मैं बता रहा था ना, मेरा अकाउंट हैक शैक हुआ, हाँ ठीक है, तो जी जी। वो वीडियोस अपलोड नहीं हो रही हमसे। वो ठीक कह रहे हैं, आपको मेरा बाजवा भाई ने शायद बताया हो, वीडियो अपलोड नहीं हो रही। मैं अभी ये जब मैं घर पहुंचा हूं ना, तो जब मैं खाना खा रहा था, तो मैं पुरानी जो 3 लाइव्स की वीडियो मैं उनको अपलोड करने की कोशिश कर रहा था कि इंस्टेड यूट्यूब पे तो चलो सुबह डाल देंगे। मेरा ये माइंड था कि अगर ये अपलोड अभी हो जाती है, तो मैं अभी एटलीस्ट मैं पब्लिक ग्रुप में डाल दूं तीनों की तीनों वीडियो, तीनों वीडियोस के, ताकि जो लोग ज्यादा मतलब वेट कर रहे हैं और जो इंसिस्ट कर रहे हैं, उनको वीडियोस नजर आ जाए। यार किसी ने कहा जी मेरी लिक्विडेशन 297 पे है, 297। आई थिंक कि आप सेफ हैं, आई थिंक यू सेफ। और बाकी अक्टूबर में, नवंबर में सम पॉइंट जो है, अक्टूबर का महीना जब गुजर रहा होगा, एंड ऑफ अक्टूबर सम पॉइंट कुछ 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अक्टूबर के मिड में जाकर। उनको थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने चीजों को अक्यूमुलेट करते रहना है। वो मनप्रीत एक बड़ी अच्छी बात करता होता है, डेंट ईटीएन एंड इलेक्ट्रॉनियम, राइट? नो, टेल डेंट एंड ईटीएन था, मनप्रीत याद है? बिल्कुल पाजी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इस तरह की कोई एक ट्रेल हमें अक्टूबर के महीने में मिलेगी। इस तरह की एक ट्रेल हमें अक्टूबर के महीने में मिलेगी, जिसमें 4 प्रोजेक्ट होंगे, जिनकी हम उसको इसी तरह ही करेंगे इंशाल्लाह। हो सॉरी, नवंबर में, तो वो मैं अक्टूबर में बताऊंगा, उसके ऊपर मैं काम कर रहा वो हूँ। फैसल भाई उससे नु पहले कवांगे एक ना कोई रिक्वेस्ट है लॉन्ग कर कि देन।
नहीं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि पहले ट्रूफाई पे थोड़ा वर्कआउट कर ले, ताकि वहां से कोई पैसे निकाल के नवंबर में ट्रूफाई को मार्केट नहीं पंप कराना है, हमने थोड़ी पंप कराना है। क्या हो गया फैसल भाई? उसका चार्ज अच्छा है और वो मतलब एक ऐसे लेवल पे है, वहां से उसने जब निकलेगा तो वो अच्छी मूव कर जाएगा। बस ओदे निकल जाए 7 या 9 सेंट पे जाना, 9 सेंट पे जाना ट्रूफाई के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ट्रूफाई ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਇਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4x ਕਾਦੇ ਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਅਪਸਾਈਡ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ फैसल ਫੈਸਲ भाई ਭਾਈ। सुन ले, इमरान भाई की बात सुन ले। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4x ਅਪਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ठीक है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 45x ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। हमने कितने एक्स शॉर्ट करना है फिर? ਨਾ ਅਸੀਂ 3-4x ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। अच्छा ठीक है, चलो ये डन। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ 4x ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਧਰ 45x ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। मियां लिक्विडेशन साहब मेरे इनकी लिए ये जाएगी। ट्रेड बंद हो ले दो, इसके बाद इनको मार्जिन में बंद। जाने नहीं देना। मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ मेरी ਸਪੋਰਟ 'ਚ लास्ट ਰਹਿਣ। से की जो हुई थी ना 25,000 की लिक्विडेशन, मनप्रीत फैसल भाई कह रहे हैं आई स्वेयर, सुनने जरा। नहीं तौबा कर ली थी कि मैं नहीं जाऊंगा। वो उस दिन आपने बात की है तो मैंने कहा कि दिल चलो, ललचा एक गया, ट्रेड ले दिल लेते थोड़ा हैं। ललचा गया। एक ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन एक सर जो उस दिन बैठे हुए थे और मैंने कहा था तो फैसल भाई मतलब ये छोड़े नदीम मेरे भाई का कसूर है, ये आप सीधा सीधा एक्यूज कर रहे हैं नदीम भाई का कसूर है। हाँ, मेरे पर डाल दें। ठीक है ठीक है, मेरे पास कोई बात नहीं। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ 2018 ਵਾਲੀ। जी जी ਆਮ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2018 ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਮੀ ਇਨ 2021। जी ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਆਫਟਰ ਵਾਚਿੰਗ ਯੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ 50 ਸੈਂਟ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ 25 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਹੋਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਬੀਨ ਲਾਈਕ ਆਈ ਮੀਨ DCA ਐਂਡ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਮੈਂ 8-10,000 ਡਾਲਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। 10 ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ 40,000 ਡਾਲਰ। ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ ਭਾਜੀ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। मियां साहब लिखो है ना, मियां साहब मनप्रीत ने 2021 ਚ 30,000 ਡਾਲਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸੁਣੋ। ਜਸਟ ਲਿਸਨ ਭਾਜੀ ਉਹ 40,000 ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਗੋਨ ਡਾਊਨ ਟੂ $7,000 ਭਾਜੀ। मतलब 2021 में आपने 10,000 का 40 देखा। हाँ जी, एंड देन इट कम डाउन टू 7। 2023 जुलाई या अगस्त में वो 40 का 7 बन गया हुआ था। 7 रह गया भाजी। But I've been buying नहीं, after मतलब that। फिर भी कट तो बनता है, फिर भी कट बनता है वो। यार एक चाहे मिनट, वो अब एक मिनट, मनप्रीत का क्वेश्चन यहाँ पे है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चल रही चीज। अब 7,000 से वो जो पोर्टफोलियो था वो कहाँ तक वापस पहुंचा? चलो बता दें नंबर, खैर कोई नहीं, आपको है नहीं भाजी उस तो बाद तो अपना ही बड़े पैसे पै गए। उस तो बाद तो भाजी 40-50,000 तो अपना ही लग गया उस तो बाद। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ना 2023 में, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। यस 100% ਭਾਜੀ 100%। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਬੁਲ ਰਨ गुजर के आएगा। ਯੂ ਨੈਵਰ ਟੇਕ ਫਰਸਟ। ये वाली गलती फैसल भाई ने मैं यही गल ये कर रहा वाली था गलती कि तो भाई इस बुल रन के अंदर भी तरीके लोगों ने काफी की है, हमने खुद भी की है। जब आप दुबई गए हुए थे और मार्केट नीचे आ रही थी तो मैं जाती तौर पे DCA करता रहूं। जब आप वापस आए आपने बताया यार ये मार्केट तो अभी रुलाएगी मजीद, तब तक आप लोग कितना DCA कर चुके थे। बिल्कुल। तो मैं मतलब अब कोशिश करता हूँ ना कि हम उस तरह की गलती ना करूँ, चीजों से बचें। मैं मजीद मतलब आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लाइव स्ट्रीम करूँ, ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल भाजी। इसलिए मैंने कहा DCA ना, करने के लिए फंड्स, DCA करने के लिए फंड्स नहीं बचे यार। नहीं बचे ये जो आपने DCA ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ। DCA ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ DCA ਤੋਂ। ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ 10-20% ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। भाई फीचर नहीं कर रहे। मनप्रीत भाई ऐसे है ना कि जिन लोगों ने DCA नहीं किया वो अभी भी 60-70% डाउन है, जिन्होंने किया वो 20-25% डाउन है। हाँ, ये फहद है। भाई जो मतलब दांत बहन दिखा सारी रहा है, लाउन है। फौजी दिखा रहा है, उसे बेशक ब्लॉक कर दें। तो ताया जी को, जी ताया जी आज आप ऊपर आ जाएं, लाइव ज्वाइन कर लें।
आ जाए आ जाए। हम्बल रिक्वेस्ट। ਅੱਛਾ ਸਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥੀਰੀਅਮ ਜਾਵੇ 10000 ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਗਾ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਫ੍ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ओ अच्छा। यार तू आपके टेंशन के लिए। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ 'ਚ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। अच्छा उर्दू, अच्छा अच्छा अच्छा, ਹਾਂਜੀ जबरदस्त है जी, गुड मूव, स्मार्ट मूव। ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ। अब ये नहीं पता यार, हमें बताते नहीं ना बंदे के, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करनी, सो के कोई बात नहीं, खैर है। हम कटना करें मांग रहे हैं। इन पर्सन मुलाकात हो जाएगी कहीं पे, कभी ना कभी कोई गैदरिंग होगी तो आई विल डेफिनेटली ज्वाइन हूँ, बहुत दफा कह चुके हैं। नहीं वैसे ताया जी यही बता दें, ताया जी इस वक्त कहाँ पे रह रहे हैं, दुनिया के किस कोने में? अच्छा मुझे लगा विक्की भाई कहने लगे ताया जी यही बता दे कि हैं ताया जी, कहीं ताई जी तो नहीं। पॉसिबिलिटी है, यू नेवर नो। You never know। ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਈ ਆਈ ਸੀ ਇਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ। ये ताया जी ने सीए लिख दिया, सीए क्या कनाडा में रहते हैं ताया जी? कैलिफोर्निया ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਪਰਸਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। कैलिफोर्निया। ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। कैलिफोर्निया। ਯੂਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ 45x ਡਾਊਨ। ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ 45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰੱਖ ਲਓ 45x। ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ जनाब, ਉੱਤੇ 45 मैं भी बल्कि- ठीक है, फैसल भाई खुली रहने ट्रेड ठीक किया आपने, सही आपने सही कैलकुलेशन की हुई है। आपने सही किया, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ। कोई वो नुकसान देख नहीं नुकसान यार, उसने calculation ठीक की हुई है। ठीक है कैलकुलेशन बहुत वही अच्छी तो मैं की है ना। बता, मैं मियां साहब ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ। ਮਿयां ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ future ਕੇ ਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿयां ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਲਿਜਾ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਤਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸਾਰਾ- ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ। ਸਰ ਬਲੀਵ ਮੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਓਕੇ, नीचे भी जाता दुआ करते जिन्ना नीचे जा सकता जाए, आई डोंट केयर। यार वो नीचे विकी भाई ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं स्पॉट वाले क्या करें, और ताया जी कह रहे हैं मैं कैलिफोर्निया में हूँ। ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਜਸਟ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। कैलिफोर्निया वाले फॉर बाय गूगल ट्रांसलेटर ताया जी कह रहे हैं कि ਤਾਇਆ मैं ਜੀ ਨੂੰ कैलिफोर्निया में ਪੁੱਛੋ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ फहद ਬੰਦਾ होना, ਤਾਂ फहद आ ਲੱਭੀ। गया थल्ले। फहद भाई इन्होंने ताया जी ने जाके ना गिची तू फाड़ दो। राजस्थान भाई कैलिफोर्निया है, बस और भी बड़े बंदे हैं कैलिफोर्निया में। ਫਾਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਿਬੜੋ ਨਾ। ताया जी ने तो चुको। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯੂਐਸਏ ਚ। जी जी जी। ਅੱਛਾ ਯੂ ताया जी फिर गूगल ट्रांसलेट यूज अच्छा यार, वर्ल्ड कॉइन जब पंप होके ना नीचे आना शुरू हुआ ना, तो मैंने कहा था कि 1.15 पे पॉसिबिलिटी है वर्ल्ड कॉइन के आने की, तो फिर भी लोग आगे पूछ रहे होते हैं जी वर्ल्ड कॉइन का री एंट्री बताएं। आप लोग देख लेना, ये करता कराता, ये हंसता खेलता रोता रोता वर्ल्ड कॉइन जो है ना 1.15 पे चले जाए। वहां पे एक आखिरी सवाल मेरा। जी जी ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਹੈ। आखिरी पक्का। ओके फिर ठीक। कोइन बेस लगा ओके। आपने दोबारा से जब अगर फॉर एग्जांपल क्रो नीचे आता है, ठीक है, अगर क्रो नीचे आता है आपकी लाइकिंग पे आता है, आप एक्यूमुलेट करेंगे नोइंग कि उसने ऑलरेडी पंप ले लिया एक बार, और या फिर आप फिर भी बोलेंगे यार और कोई बहुत से कॉइन मैं उसमें चला जाता हूँ। ये लो क्रो भी 50 डे मूविंग एवरेज पे आ गया हुआ है, ठीक है। तो मैंने किसी वजह से ही पूछा, देख के ही पूछा। ये लो पाइथ भी PYTH भी 50 डे मूविंग एवरेज पे आ गया हुआ है। ये आपका क्रो 50 डे मूविंग एवरेज पे आ गया। सब्र करें यार, ये 1 मिनट कौन है जरा, विक्की भाई म्यूट ला लो। विकी भाई म्यूट करें 1 सेकंड। मैं ये एग्जाम्पल मैंने ये जानबूझ के खोला है, 200 लोग बैठे हुए हैं, जब कोई चीज पंप होती है ना तो एटलीस्ट मैं 50 डे का वेट करता होता हूँ, ठीक है। अब देखें कि आपके सामने क्रो जो है वो 38-37 सेंट पे मैं चीख के यहाँ कहता रहा हूँ बेच दो, निकल जाओ। उसके बाद जिसने ही मुझसे पूछा मियां साहब ये अल्फाज है कि कम से कम 50 डे मूविंग एवरेज का वेट करूंगा, यस बिल्कुल ठीक है। अब 50 डे और 200 डे के दरमियान गैप बहुत बड़ा है, मुझे ये गैप हजम नहीं हो रहा। आई कैंट डाइजेस्ट दिस गैप, मैं नहीं हैंडल कर सकता गैप, ठीक है। अब सोचें जरा, इफ यू वांट टू री एंटर राइट हियर
आप री एंटर हो जाते हैं, उधर से BTC 1,04,000 पे चला जाता है, तो दिस इज गोना कम राइट बैक राइट ऑन 200 डे मूविंग एवरेज। 200 एवरेज है। तो 200 डे मूविंग एवरेज इसको जनाब मिलेगी 13 सेंट। तो इफ यू ओके, तो एंटर 13 हियर, सेंट पे आप उठाएंगे। जो इस टाइम मार्केट सेंटीमेंट है, इफ यू एंटर हियर दैट दिस इज गोना बी योर रॉन्ग एंट्री। ये चीजें ये इस तरह डीपली चीजें कोई नहीं डिस्कस करता, जिस तरह हम लोग आपस में दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह एक ऐसे मतलब फ्रेंडली चीजों को डिस्कस करते हैं। आपने एंट्री ले ली कि 50 डे मूविंग एवरेज नदीम भाई ने कहा था एंट्री बनती है, मतलब मैं उसको वॉच करूंगा। ओके, वी आर वॉचिंग इट, मैंने कहा था वॉच करूंगा। अब जब यहाँ पे आएगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। अगर इससे बेहतर कोई चॉइस नजर आएगी, मेरा ख्याल है ये यहाँ पे आता है ना, तो उधर आप थोड़ी सी नजर इस पे दुराएं, बूम। तो ये लग रहा है कि ये ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। तो मैं, मेरा ख्याल है क्रो को नहीं क्यूमुलेट करूंगा, मैं इसको ज्यादा क्यूमुलेट करूंगा PYTH को। ਇਹ ओके, ਪੁੱਠਾ ਕੱਪ हैंडल बन जाएगा ना नदीम भाई। ठीक है, और इसका मार्केट कैप छोटा है ना, CRO का मार्केट कैप अभी भी बहुत बड़ा होगा। ओके जी मियां साहब, ओके जी। तो देखते हैं कहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। अब एक और था जो बड़ा पंप हुआ था, या वर्ल्ड कॉइन, ये ले वर्ल्ड कॉइन का मैंने कहा था, इसकी बात हो रही थी, इसका मैं बात होती थी, मैंने कहा यार कम से कम 50 डे मूविंग एवरेज पे तो आने दो। तो 50 डे मूविंग एवरेज इस टाइम पे 1.16 पे है, उस दिन 1.15 पे थी। अगर BTC 200 डे पे जाता है तो ये यहाँ से विदाउट एनी हेजिटेशन ये इस ट्रेंड लाइन पे आ जाएगा। वहां पे 200 डे भी पड़ी है और ट्रेंड लाइन भी पड़ी है, और ये है जी $1.05। मैं इससे स्टे अवे हूं। इफ आई सोल्ड इट हियर अराउंड $2, मैं स्टिल इसको बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेट गो। क्या कहता होता हूं मैं कि जब कोई चीज इतनी ऊपर पंप हो जाए उसको कम से कम 4 वीक इग्नोर मारा करें। तो ये प्रूव हो रहा है ना आपको कि किसी ने इतना बड़ा पंप आया तो 4 वीक अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। तो कुछ में आप, ये मोस्टली यही होता है, 99% चीजों में ये होता है। 10% में अगर आप ऐसा ना भी हो, लेकिन 90% में हो जाए तो यू स्टिल इन विन देन। तो क्रो वाले जो बड़ा कहते हैं ना जी कि क्रो को एंट्री, क्रो की DC है, जिन्होंने DCA करना, अगर BTC नीचे गिरा तो क्रो की एंट्री फिर यहां बनती है 12-13 सेंट पे, DCA बनता है फिर। ठीक है, क्रो वाले जो। तो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे यार ये सारी चीजें। कोई अहम क्वेश्चन है तो ले आओ। 1 बज गया, आई वांट टू गो टू स्लीप। नदीम भाई 0G एक मैंने कल पूरी रात ड्राइव की है, गाड़ी चलाई है। तो बताएं फैसल भाई। 0G 0G क्या है वो? कुकिन पे आया है क्विन। अच्छा, क्या OG OG है? OG या 0G है जी। अच्छा, क्या कहते हैं, लिस्टिंग हो रहा है बिटमार्ट पे भी, एक दो और एक्सचेंज पे भी। 4.3 पे मैंने लिया है। OG 4.3 पे क्या मतलब? ਨਾ OG ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 0G ਹੋਣਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। 0G OG ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ। OG ਤਾਂ ये ਪੁਰਾਣਾ। OG तो पुराना प्रोजेक्ट है ना, मैं तो वो देख रहा हूँ जो 15-16 साल पे। 0G छोड़ें फैसल भाई, वो कोई मीन कोइन शीन कोइन होगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, हाँ 0G जो है वो तो नहीं यार। एक 0G तो ये भी बैठा हुआ है, ये इधर $6 वाला, $6 वाला कह रहे हैं। हाँ जी 4.3 पे बाई किया था आज ही। I mean, उसका मार्केट कैप 1.3 बिलियन है ऑलरेडी। जी तो नीचे गया था 4.3 पे, वो आम 500 को मैंने पकड़ लिया आज। उसमें प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ, तो वेट कर रहा हूँ मैं। वो डाटा इतना कोई नहीं है, वेट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। बिट गेट पे भी हो रहा है। रखें मार्केट पे रख लें थोड़े दिन वेट कर लें। जब हम किसी ट्रेड में अटक जाते हैं ना तो हम उसका महीना 2-2 3-3 महीने वेट कर लेते हैं। जब ट्रेड प्रॉफिट में आती है फिर उसमें प्रॉफिट में हूँ इसलिए ना, इसलिए वहाँ वो खारिश होती है ना, हम थोड़ी सी प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, बाद में और ऊपर चला जाता है। चलिए, मेजर क्वेश्चन कोई नहीं, आई थिंक कल भी करनी है। तो ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਫॉर योर टाइम। ये अभी 1 बज गया, रियली वांट टू गो टू स्लीप ਜੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਓ। हाँ जी मियां साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ट्रेडिंग ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ? यार मेरी बात सुनो। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਆ ਆਰਕਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਆਰਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ 60 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 65 ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ठीक है, ਬਣਾ ਲਈ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਚ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋਨਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ करे। लॉन्ग किदा खोलिया जी? आप ये गाला देखें, गाला मैंने 30 सेंट पे मना किया था सोनिक का कि ये अभी गिरेगा। जी 800 मिलियन मार्केट कैप था तकरीबन उस दिन, उसका 888 मिलियन मार्केट कैप यस था। 888। ठीक है, आज मार्केट कैप 711 मिलियन है। आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड टू बाय सोनिक। मैं अभी भी नहीं मियां साहब तुसी सुन लिया करो ना, पोजीशन बनाते जाए। नहीं मियां साहब ठीक कह रहे हैं, नहीं, पोजीशन वो बनाएं, ताया बीसी जी बीसी करें, पोजीशन ताया जी बनाएं। नीचे ताया ਅਸੀਂ जी ਇੱਕੋ नीचे ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ताया जी ਖਰੀਦਣਾ नीचे ਹੁੰਦਾ, बता थोड़ा देगा थोड़ा। नहीं ठीक है, मैं ठीक है। समझ ही गया। मियां साहब नाल हो लीजिए, आख देणगे ना मैं खाली अजे पोजीशन बनाई है, खरीदया नहीं। नहीं, वो थल्ले ताया जी दस रहे ने किन्ने पैसिਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं ਤਾਇਆ ਜੀ खाली ਨੇ ਡਬਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। खाली पोजीशन बनाई है, खरीदया नहीं। मियां साहब भी फिर नहीं गल पूरी पोजीशन छोड़ी। तो वो इस गले बनाई है ना कि ताकि लिस्ट विच आ जाए ना। आई मीन वो तो थोड़ा इमरान भाई आप ये थोड़ा सा नोट करें, 28 तकरीबन 29 सेंट से एकदम उसने 4 सेंट ड्रॉप किए। जी जी 29 सेंट से एकदम 25 सेंट पे आया। दैट मींस टीम इज सेलिंग, हाँ जी टीम सेल कर रही है। ये ऐसे डंप जो होते हैं ना, जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं एकदम 4-5 सेंट का यूं करके जो ड्रॉप होता है ना, ये टीम कुछ कर रही होती है। ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ, जी, ਸਪਲਾਈ ये 12% का ड्रॉप है, ये टीम जो है वो निकाल रही है। तो आई मीन ये इन फ्यूचर, इसको मैंने उस दिन आपको कहा था कि इसको भूलना नहीं है। इसमें हम एंटर होंगे जब मार्केट ये सम पॉइंट एक बॉटम परफॉर्म करेगा, कहीं जाके कंसोलिडेशन करे। ठीक है, जी जी और इसका जो आई मीन चार्ट हम देखते हैं ना, अगर 1 डे का, उसमें कोई कंसोलिडेशन इसने की हुई थी। और याद है उस दिन मैंने कहा था, मैं कहा यार मुझे नहीं लग रहा कि ये इसको होल्ड करेगा 28 को। मैंने कहा था ये मुझे लग रहा है कि ये 24 पे जाने वाला है सोनिक। ठीक है, उस दिन किसी ने क्वेश्चन किया था, चार्ट देखा था मैंने। तो आई मीन थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे इसको लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि $1 मेरा ख्याल है इसका टॉप किया था, $1 था। जी जी हाँ तो ठीक है, अब 300% नीचे है तो ठीक है, यहाँ से एक्यूमुलेट करें। अगर 18-20 पे भी चला जाता है तो खैर है, 15 पे भी चला जाता है, 20 आपकी एवरेज हो, 20 से घूम के वो जब डॉलर पे जाएगा, यू गोना बी 400% इन प्रॉफिट। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪਏਗੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ। जी 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 जी। ਕਿਸੇ ਚ ਕੋ 2-2.5 नहीं मैं इमरान वही भाई, कहना, उन्होंने ये लिस्ट बड़ा में ऐड किया है। ये मेरा असूल होता था कि अगर जी, मैंने जी। कोई कोइन में मेरा माइंड है कि मैंने 2 महीने बाद एक्यूमुलेट करना है ना, तो मैं वो 150 की उसकी पोजीशन बना के ना रख लेता होता था, ताकि मैं जब भी आप लॉग इन करें, एक्सचेंज में जाएं, आपको नजर आता रहे कि यार ये मैंने लिया हुआ है, उसको मैंने लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं, बिल्कुल वो चीज आपके सामने 200-300% ऊपर चली जाती है और आप कहते हैं यार अब मुझे याद नहीं रहा। तो बड़ा अच्छा नहीं है ये। माशाल्लाह मियां साहब भुलदे नहीं। मियां साहब ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, मियां साहब ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਾਦਾ ਕੀ ਹੈ। चले यार ठीक है, फिर गा- कल मिलते हैं 11 बजे। मंत्री ਮੈਂ ਗਾਲਾ साहब, ਗਾਲਾ ਵੀ कि भाई ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਲਾ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੇਮਿੰਗ ਕੁਆਇਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਗਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਮਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਾਲਾ ਦੇਖ गाला या बीम? हल्की Hey, what do you suggest? Gala still holding almost $700 million। What do you think about beam? ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ 6-7 ਸੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। आई मीन अगर अगर अच्छा डिसीजन लगता है तो गाला का मियां साहब मेरी नजर में स्टिल पॉसिबिलिटी है कि गाला 8 सेंट 9 सेंट पे जा सकता है। तो अगर आप यहाँ से एक्यूमुलेट करके 6 पे ही भेज दो, 300% है, यू गुड। ਜੀ ਬਿਲकुल। मियां साहब ने यही सवाल पूछा बंदे कि मनप्रीत सारे ट्रेन हो गए तरीके हैं नाल हमारे। देखो ना, ਅਸੀਂ ਉਹ 80 सेंट वाला कोई टारगेट नहीं हैगा। नहीं 80 नहीं 8 सेंट। हाँ जिन्हें ने मैं समझ गया। मैं कहा कुछ लोग 80 सेंट देख रहे हैं, ਉਹਦਾ ऑल नहीं टाइम नहीं 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 उसके लिए देखें, उसके लिए मार्केट कैप उन लोगों को बेचारों को नहीं पता कि अगर उसने 80 सेंट पे जाना है तो उसको मार्केट कैप कितना चाहिए, लोगों को नहीं पता मियां साहब। लोग अभी भी चलो, अनीस बड़े भाई पसंद को से भेज वीडियो दें। बना रहे होते हैं कि गाला इज गोइंग टू $1 इन दिस बुल मार्केट। उन बेचारों को पता ही नहीं है कि $1 पे जाने के लिए उसको मार्केट कैप कितना चाहिए। तो सर जी इतने कोइन भी कितने आ गए हैं ना। अभी भी पहले लोग बैठ के बात कर रहे 2021 होते और हैं, था। लिटरली अभी भी लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं लाइव के ऊपर, अपने आप को टिकटॉक लाइव पे, और वो अपने आप को कहते हैं कि जी मैं बहुत बड़ा, मुझे बहुत क्रिप्टो का नॉलेज है। और अभी भी लोग कह रहे होते हैं कि जी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि XRP जो है ना इस बुल मार्केट में $100 पे जा सकता है। अच्छा नदीम भाई, मेरे दिन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, लेकिन अब देर हो चुकी है, आपने सुना भी है, तो मैं वो नेक्स्ट लाइव के लिए आपके लिए छोड़े जाता हूँ। काइंडली इस पे नजर मारिएगा। आपने हिंट दे दें। गुज़िश्ता पुरानी लाइव में एक दफा आपने USDT चार्ट आप एनालिसिस कर रहे थे फॉर दिस बुल रन। आपने USDT इस बुल रन के लिए ऑल सीजन के लिए जो टारगेट रखा था वो
3 या 4 करके कुछ रखा था नीचे का। कि यहाँ तक आप यूएसडीटी को नीचे जाता देख रहे हैं, हम्म। तो क्या स्टिल वो टारगेट इस बुल रन के लिए इंटैक्ट नहीं है या नहीं? है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी जी। तो उस चीज को 15 दिन गुजरे हैं विकी भाई, कुछ भी नहीं हुआ अभी। नहीं, ये कुछ 2-3 महीने पुरानी बात है कि जब नहीं, ऑल वो भी नहीं हुआ होगा, 2-3 महीने नहीं, नहीं नहीं, वो भी इधर ही है, वो नहीं मिस हुआ। अच्छा, उसने भी यूएसडीटी 3.1 सेकंड या मेरा ख्याल है still वो नहीं सर, वो जितनी मर्जी देर पहले डिस्कस किया था, 3 महीने पुरानी बात नहीं है वो बात होगी पिछले भी नहीं, अभी 380 मैं समझता हूं कि यूएसडीटी वहां आएगा अभी भी, ठीक है। वो कल आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा कि क्यों मैं समझता हूं, और जब आप लोग वो चार्ट देखेंगे आप खुद कहेंगे यार कि ये तो एग्जैक्टली इस तरह के तो कई चार्ट्स हमने देखे हैं प्ले आउट हुए। रिसेंटली हमने उस तरह के बहुत सारे चार्ट देखे हैं ब्रेकआउट होते हुए और वो बॉटम प्ले होते हुए। तो पॉसिबिलिटी अब देखते हैं कि ये रिवर्स कब होता है, यूएसडीटी रिवर्स कब होता है। मैं नहीं चाहता कि यूएसडीटी जो है ना 200 मूविंग एवरेज को अपसाइड ब्रेक करे और ऊपर जाए, मैं ये नहीं चाहता। वहां पे फिर आप लोग संभाल नहीं सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इसने 50 डे यूएसडीटी ने अपनी 200 ऊपर को ब्रेकआउट की ना, तो फिर वो जो एक वो जो गोल्डन लाइन हमने ड्रॉ की हुई है ना अगस्त 31 से जो स्टार्ट की हुई है, जी जी, तो फिर वो सिनेरियो प्लेड हो जाए ना। जी अब इसके ऊपर कल बात करेंगे। यूएस इतना बेरिश होने की जरूरत नहीं है, कल बात करेंगे, ठीक है। यूएसडीटी के चार्ट का क्या, यूएसडीटी यूएसडी या फिर यूएसडीटी डोमिनेंस। ओके यूएसडी अब आप रात को ना एनालिसिस करने ना बैठ जाना इसके, आप जाएं बंद करें फराज भाई और सो जाएं। कल हम मैंने खोल लिया, मैंने खोल लिया। चले ओके यार, फिर निकलते हैं, कल मिलते हैं। ओके ओके जी।